ओ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। न्याय दर्शन की 41वीं कक्षा, न्याय दर्शन के द्वितीय अध्याय का प्रथम आह्निक चल रहा है और इसमें हम प्रत्यक्ष के परीक्षण को देख रहे हैं। और इसमें पूर्व पक्षी ने प्रत्यक्ष को अनुमान कहा था, क्योंकि वो अवयवी का अनुमान कह रहा था। तब यहाँ पर आगे ये चर्चा चल रही थी कि अवयवी होता है या नहीं होता है। सिद्धांत ये प्रस्तुत कर रहा है कि अवयवी होता है, अवयवों के समुदाय से भिन्न अवयवी भी होता है। और पूर्व पक्षी ये कहना चाह रहा है कि अवयवी अलग से नहीं होता है। सिद्धांत ये प्रस्तुत कर रहा है कि यदि अवयवी को नहीं मानेंगे तो व्यवहार में इन प्रसंगों में दोष आएंगे, व्यवहार हमारा नहीं चल पाएगा। तो उसको उसने पक्ष विपक्ष करते हुए प्रस्तुत किया कि एक तो यदि हम अवयवी को नहीं मानेंगे तो एकत्व का व्यवहार नहीं हो पाएगा, यदि अवयवी को नहीं मानेंगे तो परिमाण का व्यवहार नहीं हो पाएगा। इतना परिमाण जब हम किसी चीज का कहते हैं तो उसका व्यवहार नहीं हो पाएगा। संयोग का व्यवहार भी नहीं हो पाएगा। दो वस्तुएं संयुक्त हैं तो हम वहां पर अगर अवयवी को नहीं देख रहे हैं तो दो वस्तुएं संयुक्त हैं ये नहीं कह सकते, ये 10 वस्तुएं संयुक्त हैं ये नहीं कह सकते, क्योंकि वहां तो फिर संयोग केवल परमाणुओं के स्तर पर ही देखा जाएगा और वो दिखता नहीं है वो संयोग इत्यादि बातें। तो पीछे जो कहा था इन्होंने कि परिमाण, संयोग, स्पंद, जाति विशेष, तो इसमें से परिमाण और संयोग के बारे में हमने देखा था। संयोग का विषय लेके भी थोड़ा कहेंगे और स्पंद और जाति विशेष के आधार पर भी जो प्रश्न किए जा सकते हैं पूर्व पक्षी से, व्यवहार की अनुपपत्ति होती है, असिद्धि होती है, उसके बारे में आगे बताएंगे। तो पिछले पाठ में से कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ। ओम ओम। पृष्ठ संख्या 181। हाँ। भाष्य में ऊपर से चौथी पंक्ति है। अंतिम से नाना भावे च अणुनाम पृथक्त्वस्य अग्रहणात् अभेदेन एकमिति ग्रहणम। आगे जो का तस्मिन् तदिति प्रत्ययः यथा स्थाणो पुरुष इति। हाँ। तो यहाँ पर अतस्मिन् तदिति कैसे घटाएंगे, क्योंकि एक घड़ा है जैसे और उसमें हमको पृथकता का, अणुओं का पृथकत्व का ग्रहण नहीं हो रहा है, तो वहाँ वास्तव में तो फिर एक ही ग्रहण हो रहा है अभेद रूप से, तो तस्मिन् तदिति हो जाना चाहिए। तो फिर अतस्मिन् तदिति कैसे देख रहे हैं? तो अतस्मिन् तद ये जो ज्ञान है इसका दृष्टांत तो दिया इन्होंने, जैसे स्थाणु में पुरुष का ज्ञान अतस्मिन् तत् है, ऐसे ही ये होगा। कैसे होगा कि नाना भावे च अणुनाम, अणु तो अलग अलग है, नाना भाव का मतलब है पृथकत्व, अनेक है अणु। पूर्व पक्षी के मत में देखना, पूर्व पक्षी जैसा मानता है अणुनाम नाना भावे, अणुओं के भिन्न भिन्न होने पर, मानने पर, पृथकत्व से अग्रहणात्, और साथ में यह है कि उनकी पृथकता भी हमारे को गृहित नहीं हो रही है। अणु हैं तो अलग अलग, लेकिन उनके पृथकत्व का अग्रहण हो रहा है। अगर अणु अलग अलग हैं तो उनके अलग अलग होने का भी ग्रहण होना चाहिए। हम जिस समय किसी एक अवयवी को देखते हैं तो उसके अणु को तो अलग अलग नहीं देख रहे होते हैं,
ठीक है। तो अणुओं के अलग अलग होने पर भी पृथकत्व का अग्रहण होने से, चूंकि पृथकता का ग्रहण हम नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए अभेदेन एकमिति ग्रहणम, अभेद रूप से, यानी ये भिन्न भिन्न नहीं है, भेद का मतलब अलग अलग होंगे, अभेदेन अभेद रूप में, कैसा, एकत्वमिति, ये एक है, एक पना है, ऐसा जो ग्रहण हो रहा है ये अतस्मिन तत् है। इसको यूं कम कहो, अनेकों में एक का ग्रहण, ये अतस्मिन तत् है। अनेक हैं, पूर्व पक्षी के मत में अनेक हैं, एक वहां पर कोई अवयवी है नहीं, तो ग्रहण कैसा होना चाहिए, अनेक का ही ग्रहण होना चाहिए। वो पृथक पृथक हैं तो पृथक पृथक का ग्रहण होना चाहिए, उनमें भेद है तो भेद का ग्रहण होना चाहिए। तो भेद में अभेद का ग्रहण, अनेक में एक का ग्रहण, पृथक पृथक में अपृथकत्व का ग्रहण, ये जो हो रहा है ये अतस्मिन तत् है। ये वैसा ही उसी तरह से अतस्मिन तत् कहेंगे जैसे कि स्थाणु में पुरुष का ज्ञान। ठीक है, आप देख रहे हो कि भी घड़ा हम देख रहे हैं एक है ही, ये तो आप सिद्धांति के पक्ष में देख रहे हो। पूर्व पक्षी एक कह किसको रहा है, ये प्रश्न उठेगा ना। सिद्धांति ये तो कह रहा है कि एकत्व का व्यवहार आप करोगे कैसे, अभी कहोगे कि ये एक घड़ा है, ये एक क्या चीज है, एक संख्या गुण है, गुण गुणी में रहेगा, इसका गुणी कौन है, इसका गुणी कौन है, घड़ा तो कह नहीं सकता है वो, एक घड़ा तो एक घड़ा कहते ही तो ये अवयवी मानना पड़ेगा उसको, अवयवी वो मान नहीं सकता है, तो उसके पक्ष में ये अतस्मिन तत् बनेगा, ऐसा प्रस्तुत कर रहा है सिद्धांत। यहाँ जो पृथक्त्वस्य अग्रहणात् जो बोल रहे, ये उसी घड़े, इसी पंक्ति में नाना भावे, पृथक्त्वस्य अग्रहणात्, हाँ, पृथक्त्व का ग्रहण न होने से, तो ये उसी घड़ी में देखना है या अलग से देखना है कि अलग से अणुओं का ग्रहण नहीं होता? नहीं, ये वो जो बहुत सारे अणु हैं, एक घड़ा हम देख रहे हैं, अब उस घड़े के अणुओं में पृथकत्व का अभाव है, अलग अलग हम देख ही नहीं पा रहे हैं कि देखो ये अलग अणु है, ये अलग अणु है, ये अलग अणु है, दूसरे एक ही घड़ा दिख रहा है हमारा, पृथकत्व का ग्रहण कहाँ कर रहे हैं, उसी द्रव्य के अवयवों में देखना है ये। फिर अतस्मिन तदिति कैसे देखेंगे? नहीं, पहले ये बताओ, ये पृथकत्व का अग्रहण जो आप पूछ रहे थे ये स्पष्ट हो गया आपको? हाँ जी, घड़े में, उसी घड़े में, या जो भी आप उदाहरण लेंगे, अब ये ले लिया, लेखनी ले ली, तो इसमें एकत्व दिख रहा है, जो एकत्व देखा नहीं, पूर्व पक्षी की दृष्टि से इसको देखेंगे तो क्या है, ये परमाणुओं का संयोग है, और वो सर्व परमाणु अलग अलग हैं, नाना भाव है अणुओं का, ठीक है, लेकिन वो नाना भाव दिख रहा है क्या? ये पृथकत्व और नाना भाव एक ही बात है, भिन्न भिन्न होना या पृथक पृथक होना, ये तो उस पृथकत्व का, नाना भाव का ग्रहण हो रहा है या अग्रहण हो रहा है, प्रत्यक्ष हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, पृथकत्व का अग्रहण हो रहा है। तो अभेद रूप से एकत्व का ग्रहण हो रहा है, यहाँ पर, यहाँ एकत्व का ग्रहण हो रहा है ना, किस रूप में, बस ये एक ही अभेद है, भिन्नता नहीं दिखाई दे रही, इसके अवयवों में जैसे भिन्नता होती है, जैसे कि हम मनुष्यों में देखें, 10 मनुष्य खड़े हैं, उनको सबको हमको अलग अलग दिखाई देते हैं ना, एक एक, ये 10 हैं, इनमें नाना भाव है तो नाना भाव ही हमारे को दिखाई देता है। ये 10 व्यक्ति खड़े हुए हैं तो 10 व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं अलग अलग, अब वहां पर भेद भी दिखाई देता है, एकत्व नहीं दिखाई देता है, वहां एक नहीं होता कि एक है, अनेक ही दिखाई देते हैं वो। ऐसे यहां पर भी होना चाहिए था, लेकिन होता नहीं है, अनेक है लेकिन एकत्व का ज्ञान हो रहा है, अभेद है लेकिन नहीं, भेद है लेकिन अभेद का ज्ञान हो रहा है, पृथकत्व है लेकिन अपृथकत्व का ज्ञान हो रहा है, ये अतस्मिन तत् हुआ। दूसरा प्रश्न था पृष्ठ संख्या 183, भाष्य में पहली पंक्ति है, अणु समूह अतिशय ग्रहणम महत् प्रत्यय इति चेत, और आगे फिर समाधान है, सो अयम अमहत्सु अणुषु महत् प्रत्ययो अतस्मिन तदिति प्रत्यय भवति। तो यहाँ जो पहले जो पूर्व पक्ष ने जो कहा था कि अणु का जो समूह है वो अतिशय ग्रहण से महत् प्रत्यय कहा जाता है, उसकी अतिशयता ग्रहण होना महत् प्रत्यय होता है, लेकिन जो सिद्धांतिक खंडन कर रहा है वो एक एक अणुओं में देख के कर रहा है कि एक एक अणु महत् प्रत्यय वाले होते नहीं, इसलिए अतस्मिन तदिति प्रत्यय, ये कैसे? हाँ,
देखो पूर्व पक्षी तो अणुओं के समूहों को अतिशय के रूप में, महत् परिमाण के रूप में देख रहा है, क्योंकि अकेले अकेले तो वो महत् परिमाण बता नहीं सकता था। अब सीधे हैं स्वयं अमहत्सु अणुसु, ऐसे अणु जो कि अमहत हैं, ठीक है, एक एक अणु, और लेकिन सारे मिला, सारे उस वस्तु में जितने भी अणु हैं वो सारे के सारे अमहत हैं। अमहत्सु अणुसु महत प्रत्यय। अब ये महत प्रत्यय, महत का जो ज्ञान हो रहा है ये किसमें हो रहा है? पूर्व पक्षी ने कहा कि अणुओं के समूहों का अतिशय ग्रहित हो रहा है, उसमें महत प्रत्यय हो रहा है। तो वहां अणुओं के अतिरिक्त कोई उसका समूह तो अलग से है नहीं। ये समूह क्या चीज है अलग से? अणुओं का, अणु बहुत सारे अणु हैं, उसके अतिरिक्त क्या चीज है जिसमें महत् प्रत्यय देख रहे हो आप? जैसे मनुष्य हैं, एक देव होते हैं, एक मनुष्य होते हैं। बहुत सारे मनुष्य हैं, वो मिलकर के क्या देव बन जाएंगे? मनुष्य मनुष्य ही रहेंगे। बहुत सारे गायें मिलकर के हाथी नहीं बन जाएंगे, महत् परिमाण नहीं हो जाएगा उनका, कोई बड़ी चीज नहीं बन जाएगी। ऐसा कोई अगर उदाहरण हो तो ठीक है, वो अणु अणु ही रहेगा। जैसे मिट्टी के कण हैं, उनका ढेर है, पत्थर हैं, उनका ढेर है, हम तो उसको कह देते हैं ये पहाड़ है। अभी जो पहाड़ है, अब यहां पर एक अवयवी उत्पन्न हो गया है, नया अवयवी है, वो क्या कहेगा इसको? पहाड़। तो पहाड़ इस संज्ञा वो किसी एक अवयवी की तो कर नहीं सकता है, तो किसकी करेगा? वो बोले कि ये जो अणु अणु छोटे 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 अमहत परिमाण वाले पत्थर के कण थे, यानी मिट्टी के कण थे, उसका जब अतिशय हो गया, ये एक छोटा, फिर ये छोटा, ये छोटा, ये जो अतिशय हो गया वो महत् प्रत्यय है। ठीक है, तो सिद्धांति कह रहा है ये मान करके, क्योंकि पूर्व पक्षी किसी एक को मान नहीं रहा है, ये महत् वो एक में देख रहा है या सब में देख रहा है? सब में मिला, सब में देख रहा है। सब में मिला के एक देख रहा है। नहीं, इस प्रश्न का उत्तर दो, सब में देख रहा है या एक में देख रहा है? महत् परिमाण सब में देख रहा है। हाँ जी। ये महत् परिमाण जैसे कि पहाड़ को देख रहा है वो पूर्व पक्षी की दृष्टि से देखना, वो एक पहाड़ को देख रहा है बड़े को, और वो बोले कि ये महत् परिमाण वाला है। ठीक है, अभी को वो मान नहीं रहा है। अब मैं ये प्रश्न कर रहा हूं, ये जो महत् परिमाण देख रहा है वो एक में देख रहा है या अनेक में देख रहा है? एक में, समुदाय में देख। अगर एक में देख रहा है तब तो अभी मान लिया उसने। उसके पक्ष में तो एक है ही नहीं ना कुछ, वो तो अवयवों का समुदाय है, एक नहीं है। एक कहते ही तो फिर एक में तो महत् परिमाण आएगा, वो तो फिर सिद्धांति की बात आ जाएगी, अवयवी आ जाएगा। वो महत् परिमाण किस में देख रहा है? अनेकों में या एक में? अनेकों में। एक में देखते ही तो अवयवी मानना पड़ेगा उसको। और अगर यूं कहते हैं अनेकों में देख रहा है, तो बोले ये जो अनेक है ना, ये तो सब अणु परिमाण है, महत् परिमाण वाले कहाँ हैं? तो एक तो वो कह ही नहीं सकता था, इसलिए सिद्धांति ने वो बात ही नहीं रखी। वो अनेकों में महत् परिमाण कहेगा पूर्व पक्षी, यही तो बात थी ना। अणु समूहातिशय ग्रहणम महत् प्रत्यय चेत, तो सो अयम अमहत्सु अणुसु। अब अगर वो कहे कि अनेकों में मैं महत् परिमाण देख रहा हूं, तो बोले सो अयम अमहत्सु अणुसु, ये जो अणु है ये तो अमहत है। ऐसे बहुत सारे अणु जो कि अमहत हैं, उसमें महत् प्रत्यय हो, उसमें महत् प्रत्यय को देखना ये अतस्मिनता हो गया। ठीक है, लेकिन एक इसमें पूर्व पक्ष ऐसे कहे कि अणुओं का समुदाय है, वो क्या है? समुदाय क्या है? वो एक क्या है? एक तो मान ही नहीं सकता ना वो। एक समुदाय बोलेगा। नहीं, समुदाय क्या चीज है वो? अणुओं का समुदाय। ये अणुओं से भिन्न क्या चीज है समुदाय? अणुओं से भिन्न कुछ नहीं। अणु ही है या अणुओं से भिन्न कोई चीज है समुदाय? अणु ही है। अणु ही है ना, अणु ही है ना। तो वो समुदाय में महत् परिमाण देख रहा है या अणुओं में महत् परिमाण देख रहा है? उसके पक्ष में तो अणुओं में ही महत् परिमाण देख रहा है वो। अणुओं में ही महत् परिमाण देख रहा है, और अणु जो है वो अमहत है, अमहत में महत् परिमाण देख रहा है, अतस्मिनता है।
सिद्धांति इस तरह से कहना चाह रहे हैं, सो अयम अमहत्सु अणुसु महत प्रत्ययो अतस्मिन तदिति प्रत्युप। इसमें क्या होता है कि हम सिद्धांति की तरह देखने लगते हैं, क्योंकि हम वैसे ही सोचते हैं। हम देखते हैं कि अणुओं का समूह होकर के ये एक चीज बन गई और ठीक है, महत परिमाण बन जाएगा, ये महत परिमाण बन जाएगा। और जो अवयवी में जो गुण रहते हैं, महत है, एक है, संयोग है, ये जो बहुत सारे जो गुण रहते हैं अवयवी में, उनके लिए कभी चर्चा की जा रही थी। तो उसमें अतस्मिन तदिति का जो, उसके लिए सिद्धांति कह रहा था कि आपको अतस्मिन तदिति के लिए किसी प्रधान उदाहरण को लाना पड़ेगा और उसके द्वारा इसको सिद्ध करना पड़ेगा आपको, और वो आपके पास प्रधान उदाहरण कोई है नहीं, जिससे एकत्व का किसी अन्य मुख्य में बोध हो जाए और अतस्मिन तदिति में सिद्ध हो जाए। तो ये बात सिद्धांति वाले मत में लागू क्यों नहीं होगी सर? कैसे देखेंगे? लागू करो आप लागू करके बताओ। कोई भी अवयवी है, कोई भी अवयवी है, घट अवयवी है, जैसे घट एक अवयवी है। हाँ हाँ, उसमें जो एकत्व का बोध है, हाँ, वो कैसे होगा? कैसे होगा? प्रत्यक्ष हो रहा है। वो तो फिर पूर्व प्रत्यक्ष प्रमाण से हो रहा है। पूर्व पक्षी भी अगर समुदाय को एक मान, पूर्व पक्षी तो एक मान ही नहीं सकता है ना, वह एक तो मान ही नहीं सकता है। वो एक मानेगा तो पूछेंगे वो एक क्या चीज है, और वो एक चीज है, एक जिसको कह रहे हो, वो इन अवयवों से भिन्न है, ये अवयवी ही है। वो कहते हैं अवयवी ही हैं तो अतस्मिन तत् होगा, और वो कहता है अवयवों से भिन्न है तो बोले केवल शब्दांतर का भेद है, अवयवी को तो आपने मान लिया। हम भी कहते हैं अवयवों से भिन्न अवयवी होता है, अर्थांतर मानते हैं ना, अर्थांतर की उत्पत्ति मानते हैं। अब एक दृष्टि से तो केवल अवयव अवयव है, मिट्टी के घड़े में मिट्टी के कण हैं, आप तो उस तरह से देख लीजिए, लेकिन ऐसे व्यवहार नहीं होता है। हम जब भी जैसे ऋषि उद्यान में जाएं, हम कहें ये यज्ञशाला है, ये अनुसंधान भवन है, ये हम इसको एक इकाई के रूप में देखते हैं। यज्ञशाला को पूरे को, वहां हम उसको अवयवों का समूह नहीं देखते। कोई कहे यहाँ कितने पेड़ हैं, खजूर के कितने पेड़ हैं? ये 3 है, ये 4 है, 3 है। तब ये जो 3 संख्या का प्रयोग करेंगे, जिस समय हम ये 3 संख्या का प्रयोग करेंगे, व्यवहार तो हमारा ऐसे ही चलेगा ना। अब उसको करते समय क्या आप वहां अवयवों का समूह देख रहे होते हैं? अलग अलग एक अवयवी, ये खजूर का पेड़, ये खजूर का पेड़, ये खजूर का पेड़, ऐसे। नारियल के पेड़ तो गिन नहीं सकते, किसी ने नहीं गिने होंगे शायद। यहाँ चर्चा में क्या व्यवहार की सिद्धि के लिए सिद्धांति अपना मत स्थापित कर रहा है और पूर्व पक्षी तत्व को देख रहा है? व्यवहार की सिद्धि के लिए व्यवहार से पुष्टि कर रहा है वो। अगर आप ऐसा नहीं मानोगे तो आपका व्यवहार भी संगत नहीं लगेगा। ऐसा होता है, व्यवहार से उसकी पुष्टि हो रही है ना, व्यवहार से पुष्टि हो रही है। जैसे कि प्रमाणों की पुष्टि कैसे होती है? व्यवहार से ही तो होती है। एक जो बात पीछे आई थी, वे प्रमाणों से परीक्षा होती है, उसी से। तो आखिर कैसे हम कहें? प्रमाण से अर्थ की प्रतिपत्ति होने पर यदि वहां अर्थ की सिद्धि हो जाती है तो उससे प्रमाण सार्थक हो जाता है, अर्थवत प्रमाण हो जाता है। व्यवहार से हम बहुत सारी बातें सिद्ध करते हैं, तो इसलिए अवयवी मानना होगा। वैशेषिक और न्याय दर्शन अधिक व्यवहार की बात करते हैं, जो हमारे प्रचलन में व्यवहार में जो है उसको लेकर के बहुत सारे कथन करते हैं। इसमें जो पूर्व पक्षी का मत है तो गलत तो नहीं लग रहा है? वो भी बात तो ठीक ही कह रहा है कि बहुत सारे का समुदाय ही होता है। इसका समुदाय का निषेध किया क्या सिद्धांति ने? उसका तो निषेध नहीं, पूर्व पक्षी कह रहा है केवल समुदाय मात्र है। सिद्धांति कह रहा है समुदाय के साथ साथ एक अवयवी भी है, द्रव्यांतर की उत्पत्ति हो रही है, अर्थांतर की उत्पत्ति हो रही है। ये भेद है भाई। यूं तो कुछ तो दृष्टि रख ही रहे हैं ना, पूरा का पूरा इतना बड़ा संप्रदाय और इतने सिद्धांत, उनके इतने ग्रंथ, वो इसका अवयवी का खंडन करते हैं। जैसे हमारे यहाँ पर उस पक्ष का खंडन, उनके ग्रंथों में अवयवी का खंडन है कि मूर्खता है ही नहीं वहां पर अवयवी। हो तो दिखाओ ना। वो अवयवी को देखने को अतस्मिन तत् कहेंगे। सत्य ज्ञान क्या है? अवयवों को अवयव देखना, ये सत्य ज्ञान है।
जब हमारे को संसार बस केवल त्रिगुणात्मक दिखने लग जाए, सत्वर स्तंभ, ठीक है, देखो कितनी विवेक की स्थिति है। ये संसार त्रिगुणात्मक है या नहीं है? सिद्धांत पक्ष में भी सत्वर स्तंभ से बना हुआ है, लेकिन सत्वर स्तंभ हमारे को दिखाई नहीं दे रहे। हम व्यवहार इस तरह करते हैं क्या कि सत्वर स्तंभ बोल तो देते हैं कि ये सात्विक है, ये राजसिक है, तामसिक है, लेकिन वैसे हम कुछ मुख्य व्यवहार तो नहीं करते हैं। हम क्या जी, दूध सात्विक है, बादाम सात्विक है, गाय का दूध सात्विक है, भैंस का दूध तामसिक है, ऐसे हम कुछ कहने लगे। ठीक है, ये तो व्यवहार करते हैं, लेकिन सत्वर स्तंभ अवयव के रूप में नहीं देखते हैं। यही तो हमारे बंधन का कारण है। जो तत्व है, अवयव है, वो हमारे को दिखाई नहीं दे रहे, और हम सोच रहे हैं कि ये एक चीज है। एक जना, एक बच्चा इसको उठाता है, छोटा बच्चा, तो वो इसको क्या देखता है? एक देखता है, ठीक है। और कोई समझदार व्यक्ति उठाता है तो क्या देखता है? इसका ये अलग है, ये अलग है, अंदर से ये अलग है। वो कई चीजों को अलग अलग देखता है। बच्चा ये तो ना देखता, वो तो बस देखता है, लेता है, करता है, बस उसको ज्यादा कुछ सोचने को नहीं होता है। ये छोटे बच्चे लेकर के दीवारों पे लिख देते नहीं वही, उस समय उसके मन में क्या होता है? ये कुछ अलग अलग है, क्या है, कुछ पता लगता है उसको? बोध नहीं होता है ना। लेकिन समझदार व्यक्ति अलग अलग देखता है इसको। सामान्य व्यक्ति शरीर को एक ही देखता है, वही एक शरीर है, लेकिन चिकित्सक है वो अलग अलग देखता है कि नहीं, इसमें अंदर के भी ये अवयव हैं, ऐसे ऐसे अलग अलग देखता है ना। तो कौन बुद्धिमान है? चिकित्सक बुद्धिमान है। और जो आध्यात्मिक व्यक्ति होते हैं वो कहते हैं कि ये शरीर कैसा है, पंचभौतिक अगर कहते हैं तो 5 तत्वों से मिलकर के बना है ये शरीर, ठीक है। क्या इसको समझते हो कि ये चमड़ी, हड्डी, ये 5 महाभूत है, बस पंचभूतों का, मिट्टी का चोला है, तत्वों का चोला है। ऐसी भाषा बोलते हैं तो वो और अधिक बुद्धिमान होते हैं ना, ठीक है। और कोई सत्वर स्तंभ की भाषा में बोलने लगे वो और भी अधिक बुद्धिमान है। उसको अंदर की चीज दिखाई देती है सारी, क्या है ये। हमें बाहर की दिखाई देती है, हमें तो बाहर का दिखाई देता है, ऐसा प्लास्टर है, अच्छा है, इस रंग का है, बड़े बड़े कमरे हैं। और इंजीनियर आएगा तो देखेगा, अच्छा इसमें ऐसा सीमेंट लगा है, ऐसा वो लगा होगा, अंदर क्या होगा, कैसे कैसे होगा, उसको वो चीजें दिखाई देती हैं। हमारे को ये प्रकाश, बल्ब बस ऐसे ही दिखाई देते हैं। प्रकाश आ रहा है इसमें, ये पंखा है, पंखा चल रहा है, घूम रहा है, हमारे को यही दिखाई देता है। और कोई इलेक्ट्रीशियन है तो उसको अंदर की चीजें भी दिखाई देती हैं, ऐसा सर्किट होगा, ये बना है, ये तार होगा, इसमें बिजली ऐसे चल रही होगी। और होगा तो कहेगा इलेक्ट्रॉन्स ऐसे जा रहे होंगे, कैसे इलेक्ट्रॉन से प्रकाश आ रहा होगा, उसको वो सब चीजें ज्ञान होने लगती हैं। तो जो जितना विभाग करता जाता है वो उतना उतना बुद्धिमान होता है। तो वो बुद्धिमान व्यक्ति केवल अवयवों को देख रहा है। ये पूर्व पक्षी जो है वो केवल अवयवों को देख रहा है बस। और सिद्धांती है वो देख रहा है कि भाई इससे तो व्यवहार की सिद्धि नहीं होगी। आप परिमाण है, आकर्षण है, धारण है, ये आप कैसे सिद्ध करोगे? अवयवों का समूह मात्र है तो। पृष्ठ संख्या 184, भाष्य में सबसे नीचे पंक्ति है, उसमें अंत से न च द्वयोः अण्वोः ग्रहणम अस्ति। दो अणुओं का ग्रहण नहीं होता है क्या? दो अणुओं के संयोग का ग्रहण नहीं होगा, इसका तात्पर्य ये है। संयोग का ग्रहण नहीं होता। तो ये बात बोलने की क्या आवश्यकता है, समझ में नहीं आया, क्योंकि वो तो अणुओं का समुदाय की चर्चा चल रही थी, अनेक अणुओं का समुदाय। ये बोलने की आवश्यकता इसलिए है कि संयोग तो हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है, संयोग हमें दिखाई देता है, संयोग का हम व्यवहार करते हैं, सब कुछ होता है। अगर आप अवयवी मानोगे, अवयवी नहीं मानोगे,
आपको केवल अवयव अवयव ही मानने पड़ेंगे, और केवल अवयव अवयव मानोगे तो संयोग का ग्रहण तो आपको कहीं पर भी नहीं होगा। संयोग का ग्रहण आपको नहीं हो सकता। संयोग का ग्रहण कब होगा? जब हम अवयवी मानेंगे, उसके बिना नहीं होगा। इन दो पत्थरों का संयोग है ये तब मानेंगे जब ये दो, मतलब दो मानते ही हमारा दिमाग क्या, एक पत्थर ये है एक पत्थर ये है, दो अलग अलग है। अब जैसे ही इसको एक कहा तो ये एक, अब ये अणुओं का संयोग नहीं दिखाई दे रहा है, ये एक अलग इकाई अवयवी दिखाई दे रहा है, ये एक अलग अवयवी दिखाई दे रहा है, तब हम संयोग का व्यवहार कर सकते हैं। नहीं, संयोग तो है, ये तो सिद्ध हो रहा है प्रत्यक्ष, और अणुओं के संयोग का ग्रहण नहीं हो सकता। तो फिर ये जो संयोग दिखाई दे रहा है, ये इसका ग्रहण कैसे हो रहा है, किसमें हो रहा है? आपको अब ये भी मानना पड़ेगा। ठीक है, देखो इसमें दो तरह के संयोग हो सकते हैं। ये जो 184 पर नीचे से तीसरी चौथी पंक्ति लीजिए, अंत से, संयुक्ते इमे वस्तुनि इति, ये दो वस्तुएं संयुक्त हैं। ठीक है, ये दो वस्तुएं संयुक्त हैं, ऐसा। इतिनात्र द्वे प्राप्ति संयुक्ते गृह्यते, दो तरह के संयोग की प्राप्ति यहां पर नहीं हो रही है। दो प्राप्ति कैसी? देखो, पूर्व पक्षी के मत में क्या बनेगा? ये एक तो ये समुदाय है, अणुओं का समुदाय, तो इसके जो अणु हैं इनमें भी संयोग है, मानेगा ना, वो संयोग है इन अणुओं के अंदर। और ये भी एक अणुओं का समुदाय है, इसके अणुओं में भी संयोग है। अब ये जो दो का संयोग हो रहा है, उसको वो कैसे परिभाषित करेगा कि ये एक संयोग, एक समूह था अणुओं का समूह, और एक ये अणुओं का समूह था और वो ये मिल गए हैं, तो उसको किस तरह से संयोग दिखाई देना चाहिए? उसको कितने संयोग दिखाई देने चाहिए? एक तो इस समूह का संयोग उसको दिखाई देना चाहिए, क्योंकि यहां भी संयोग है, उसके सिद्धांत के अनुसार अनेक अणु हैं, यहां भी एक तो यहां दिखाई देना चाहिए, एक यहां भी, एक मतलब यहां जितने भी संयोग है वो भी दिखाई देने चाहिए उसको, ये भी दिखाई देने चाहिए, और इनके अतिरिक्त ये जो जब मिले हैं, ये जो संयोग है ये भी दिखाई देना चाहिए। एक तो समुदाय का जो आंतरिक संयोग है वह है, इस समुदाय का आंतरिक संयोग, एक इस समुदाय का आंतरिक संयोग, और इन दो समुदायों का जो संयोग है वह, दो तरह के संयोग उसको दिखाई देने चाहिए, नहीं होने चाहिए। वो अगर इसकी व्याख्या करे पूर्व पक्षी, तो कैसे संयोग होने चाहिए? एक इस समुदाय का संयोग जो कि आंतरिक संयोग है, जो कि हमारे अभी बाह्य नहीं है, इसको हम एक मान रहे हैं, एक पूरा समुदाय, इसका जो आंतरिक संयोग है, एक इस समुदाय का आंतरिक संयोग है। और अब ये जो संयोग हुआ ये बाह्य संयोग है, ये आंतरिक संयोग नहीं है, ये जो है, क्योंकि ये एक समुदाय था, ये एक समुदाय था, अब जो ये है ये बाह्य संयोग हो गया, तो उसको दो तरह के संयोग दिखाई देना चाहिए, इसका और इसका आंतरिक संयोग, और इन दोनों का बाह्य संयोग, दो दिखाई देने चाहिए। हमको दिखते कितने हैं? तो ये जो बात है ना, ये देखो, संयुक्ते इमे वस्तुनि, ये दो वस्तुएं संयुक्त हैं ऐसा मानने पर, नात्र द्वे प्राप्ति संयुक्ते गृह्यते, दो तरह की प्राप्तियों का संयोग, दो तरह का संयोग नहीं दिखाई दे रहा है हमारे को यहाँ पर। एक तो आंतरिक वाला, समुदायों का आंतरिक, और एक बाह्य, दो वस्तुओं का। हमें केवल बाह्यों का ही दिखाई देता है, दो का संयोग ही होता है, वही हम व्यवहार करते हैं, वही होता है। हाँ, और 184 पृष्ठ में अभी जो पंक्ति देख रहे थे, हाँ, अंतिम से चौथी पंक्ति, वहाँ पे प्राप्ते है अग्रहणम प्राप्ति आश्रिताया, ये पूर्व पक्षी ने कहा है, इसका अभिप्राय क्या है? वार्तिक है जो, ये सिद्धांति कह रहा है,
ये सिद्धांति का वचन है। प्राप्ति आश्रिताया प्राप्ते है अग्रहणम। प्राप्ति यहां पर क्या है? वैसे तो प्राप्ति का मतलब संयोग है, लेकिन एक समुदाय हो गया। इसी की तो व्याख्या है ये आगे वाली पंक्ति। देखो, प्राप्ति के आश्रित जो प्राप्ति है उसका अग्रहण होगा, ये एक प्राप्ति है, संयोग है, समुदाय। जो अंत में ना प्राप्तेश्रित है, ये जो संयोग है, ये संयोग इसका, ये एक प्राप्ति है, एक संयोग की प्राप्ति है इसका, और एक संयोग की प्राप्ति इसमें है इसका। इन प्राप्ति के आश्रित ये प्राप्ति संयोग है। ये जो संयोग है दो का, ये किस पे आश्रित है? इन अणुओं के संयोग और इन अणुओं के संयोग पे आश्रित है। हम तो यूं कह देंगे, जो सिद्धांति के पक्ष में सामान्य भाषा में क्या बोलेंगे कि ये जो संयोग हो रहा है ये किस पे आश्रित है? ये संयोग किस पे आश्रित है? बोले इस पत्थर पे और इस पत्थर पे आश्रित है। यही मतलब हुआ ना। भाई इस संयोग का आधार क्या है? संयोग एक गुण है, तो इसके गुणी कौन है? यहां पर ये दोनों हाथ जोड़े मैंने। ये जो संयोग हो रहा है ये एक प्राप्ति है, इसका आश्रय कौन है? ये दो। तो जिस समय हम ये दो कह रहे हैं तो इस हाथ को एक मान रहा हूं, इस हाथ को एक मान रहा हूं, हम ऐसा व्यवहार करते हैं। ये एक अवयवी है, ये एक अवयवी है, इन दो अवयवियों के आश्रित ये संयोग है। पूर्व पक्षी की दृष्टि से क्या होगा? ये अब अवयवी नहीं है, ये एक प्राप्ति है, ये एक प्राप्ति, यानी ये एक संयोग है, बहुत सारा संयोग, बहुतों का ये एक संयोग है। उन दो संयोगों के आश्रित ये संयोग है। सिद्धांति कह रहा है कि प्राप्ति के आश्रित जो प्राप्ति है उसका तो ग्रहण नहीं हो सकता है। अर्थात ये कब ग्रहण होगा? जब इसको हम अवयवी मानेंगे, इसको अवयवी मानेंगे, तो ये संयोग का ग्रहण होगा। ये जो एक संयोग हो रहा है अभी, ये जो दो पत्थरों का संयोग है, ये तभी हो सकता है जब इसको और इसको अवयवी मानेंगे। तो आगे का पाठ देखते हैं। पृष्ठ संख्या 185। पीछे 182 में पृष्ठ पर अनुच्छेद के प्रथम अनुच्छेद के अंत में जो सिद्धांति ने कहा था, एवं परिमाण संयोग स्पंद जाति विशेष प्रत्यान अपि अनुयोक्तव्य तेषु चैवम प्रसंग। तो परिमाण और संयोग के बारे में तो इन्होंने बता दिया था। अब स्पंद के बारे में कह रहे हैं। स्पंद मतलब गति। तो पृष्ठ संख्या 185 और अनुच्छेद दूसरा जो है दूसरी पंक्ति से, इस संयोग क्या है? अगर पूर्व पक्षी कहे कि संयोग क्या है, उसकी जो व्याख्या करे अपने ढंग से। सिद्धांती तो संयोग को एक गुण मान रहा है, गुणांतर मान रहा है, जो कि उत्पन्न हुआ है। संयोगांतर, भिन्न संयोग गुणांतर मानता है। पूर्व पक्षी कहे नहीं, संयोग कोई गुणांतर नहीं है, कोई अलग चीज नहीं है, संयोग कुछ अलग नहीं है। तो ये कह रहा है कि प्रत्यासत्ति ही प्रतिघातावसाना संयोगो न अर्थांतरम इति चेत। इति चेत, यदि पूर्व पक्षी ऐसा कहे तो क्या? संयोगो न अर्थांतरम, संयोग कोई अलग से गुण नहीं है। पीछे जो संयोग की बात कही थी उससे जुड़ते हुए है, पूर्व पक्षी कहे कि संयोग अलग से कोई गुण नहीं है। संयोगो न अर्थांतरम, अर्थांतर मतलब गुणांतर, कोई गुण। कैसा संयोग? बोले संयोग है क्या? तो प्रतिघातावसाना प्रत्यासत्ति ही, ऐसी प्रत्यासत्ति, प्रत्यासत्ति कहते हैं निकटता, जो कि प्रतिघात पे समाप्त हो जाती है। अब और ज्यादा प्रत्यासत्ति नहीं हो सकती। प्रतिघात रूपी फल को देने वाली, प्रतिघात में परिणत होने वाली जो निकटता है उसको संयोग कहते हैं। देखो, प्रत्यासत्ति निकटता। अब दोनों हाथ मेरे दूर दूर हैं, तो कहें दूर दूर हैं। बोले हाथ, बोले आप हाथों को मैं निकट ले आया, निकट है। और सापेक्ष कथन होगा, उसकी अपेक्षा निकट आ गए। अब और ले आया तो ये और प्रत्यासत्ति हो गई, और निकटता हो गई, और निकटता हो गई, और निकटता हो गई।
ये प्रत्यासत्ति जब प्रतिघात, प्रतिघात मतलब ये टकराना, टकराने को अब आगे जाते 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 तो टकराएंगे ना कभी तो टकराने के रूप में जो परिणत होती है ऐसी जो प्रत्यासत्ति है वही संयोग है। संयोग कोई अलग से गुण नहीं है। ये संयोग क्या है? इतनी निकटता कि निकटता आते आते टकरा जाए दोनों, इसे संयोग कहते हैं। अब मान लो हाथ इतने दूर हैं तो अभी तो इसको संयोग नहीं कहेंगे ना, कितने भी थोड़ी सी भी दूरी है तो नहीं कहेंगे, जब तक टकराएंगे नहीं तब तक उसको संयोग नहीं कहेंगे। लेकिन प्रत्यासत्ति तो कह सकते हैं, निकटता है, दोनों हाथों की निकटता है। तो प्रत्यासत्ति जब प्रतिघात के रूप में प्रतिफलित होती है, आ जाती है, बस यही संयोग है। संयोग कोई अलग से चीज नहीं है। पूर्व पक्षी यही कहेगा। पीछे इसने संयोग के आधार पर बात को सिद्ध किया था, अवयवी को। बोले संयोग अलग से कुछ है ही नहीं। पूर्व पक्षी कह रहा है ये संयोग क्या चीज है? अब वैशेषिक में संयोग को एक गुण माना गया। बोले संयोग भी कोई गुण होता है क्या? लाल पीला वगैरह है, किसी वस्तु में गुण है? लंबा चौड़ा, भारी हल्का, मीठा खट्टा, चिकना खुरदरा, ये तो सब गुण है, कह सकते हैं ना। संयोग भी कोई गुण होता है क्या? संयोग कोई गुण नहीं है। ये तो स्थिति है, बस वो तो पास पास में आ गए, आप कह के संयोग गुण हो गया। संयोग क्या गुण हो गया? यहाँ पर संयोग क्या उत्पन्न हो गया? ये चीज वैसी की वैसी, ये चीज वैसी की वैसी, केवल पास पास में ही तो आए हैं। इसमें संयोग नाम का गुण कौन सा आ गया? तो इसलिए संयोग कोई अलग से गुण नहीं है। प्रतिघात रूप में जो फलित हो रहा है, ऐसी जो प्रत्यासत्ति है, निकटता है, बस उसी का नाम संयोग है। अलग से संयोग कुछ है ही नहीं। ये पूर्व पक्षी कह रहा है प्रत्यासत्ति ही प्रतिघात अवसाना। प्रतिघात फल के रूप में, अवसान मतलब ऐसे समाप्ति होता है, लेकिन फल को कहते हैं भाई फल मिल गया, भाई सफल हो गया, पूर्णता होगी, संपूर्ण हो गया, संपन्न हो गया। तो प्रतिघात अवसाना प्रत्यासत्ति संयोग, इसे ही संयोग कहते हैं। न अर्थांतरम, वो कोई अलग चीज है ही नहीं। ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहे तो उस पर सिद्धांति कहता है न, अल्प विराम ले लीजिए, नहीं आपका कथन ठीक नहीं है। क्यों? अर्थांतर हेतुत्वात संयोग से, संयोग के अर्थांतर का हेतु होने से। अर्थांतर मतलब अवयवी का हेतु होने से। अब यहां अर्थांतर का मतलब सिद्धांति का है कोई अवयवी, कोई अलग चीज, कोई द्रव्य हो, गुण हो, क्रिया हो, जो भी हो, अर्थांतर का हेतु होने से। कोई अर्थ में हम तीनों चीजें लेते हैं ना। वैशेषिक में अर्थ शब्द से क्या ग्रहण करते हैं? द्रव्य, गुण और कर्म, इन तीनों का ग्रहण कर सकते हैं। द्रव्य को भी अर्थ कहते हैं, गुण को भी अर्थ कहते हैं, कर्म को भी अर्थ कहते हैं। तो अर्थ का मतलब केवल वस्तु द्रव्य ही नहीं, तीनों का लिया जा सकता है। तो कहते हैं कि अर्थांतर का हेतु ये संयोग है। अर्थांतर हेतुत्वाद संयोग से। बोले आपका कथन ठीक नहीं है, क्योंकि ये जो संयोग है ये अर्थांतर का हेतु है, इसलिए संयोग भी अर्थांतर है, एक गुण है, क्योंकि वो इतने सारे अर्थांतरों का हेतु बन रहा है, इसलिए उसको अलग से अर्थांतर यानी गुण मानना पड़ेगा। गुण भी एक अर्थ है, इसलिए बोले अर्थांतर है ये। ऐसा कह करके पूर्व पक्षी का खंडन कर रहे हैं। ये तो है वार्तिक, इसको खोल रहे हैं भाष्यकार। शब्द रूपादि स्पंदानाम हेतु संयोगो, अल्प विराम ले लीजिए। ये संयोग जो है वो हेतु है, कारण है। किन किन का? शब्द का, रूपादि का और स्पंदनों का, स्पंदों का। देखिए जैसे कि शब्द उत्पन्न होता है वो भेरी दंड के संयोग से होता है, ये तो संयोग शब्द का हेतु है, संयोग शब्द का हेतु है। इस आधार पर यह कहना चाहते हैं कि संयोग भी अर्थांतर है, ये मानना पड़ेगा। अगर संयोग कुछ अर्थांतर नहीं होता, कुछ नहीं होता, तो शब्द कैसे उत्पन्न हो जाता? जो शब्द की उत्पत्ति में कारण है उसका अस्तित्व तो आपको मानना पड़ेगा। शब्द की उत्पत्ति संयोग से होती है, अभिघात से होती है। तो शब्द भेरी दंड संयोग, रूपादि
तंतुओं का संयोग पट के रूप का कारण है। वैशेषिक में जैसा देखते हैं, कपड़ा, कपड़े का समवायी कारण तंतु, और कपड़े का असमवायी कारण तंतुओं का संयोग। तो कारण बन रहा है ना कपड़े में। और पटगत रूप का कारण तंतुगत रूप, उसका कारण माना जाता है। लेकिन अगर तंतुओं में विशिष्ट प्रकार का संयोग न हो, तंतुओं में विशेष प्रकार का संयोग, व्यूहन जैसी रचना करते हैं, ताना बाना, वो न हो तो कपड़े का रूप नहीं आ सकता है। तो रूप आदि, विभिन्न जो रूप आदि हैं उनमें संयोग भी कारण है। अवयवों का संयोग अवयवी के रूप आदि का कारण बनता है। तो ऐसे में जो इन सब का कारण बन रहा है उसको आप कहोगे कि वो अर्थांतर ही नहीं है, वो है ही नहीं कुछ, ऐसा नहीं हो सकता। वो कुछ है तभी तो वो कारण है। कुछ न होते हुए कोई कारण कैसे बन जाएगा? तो संयोग भी एक कारण है, वो भी अर्थांतर है, यानी गुण है। तो शब्द रूपादि और स्पंदा नाम, स्पंदों का, क्रियाओं का भी हेतु है। क्रियाओं का हेतु कैसे? कि वृक्ष और उसके पत्ते, टहनियां हिल रहे हैं, स्पंदन हो रहा है। उसका कारण क्या है? उसका कारण हम कहते भाई पत्ते क्यों हिल रहे हैं, पेड़ क्यों हिल रहे हैं? बोले वायु के कारण से। अब यूं तो वायु के कारण से कह देंगे, यहां संयोग नहीं आएगा। यदि वायु का संयोग इनके साथ में न हो तो पत्ते हिल सकते हैं क्या? पेड़ पौधे हिल सकते हैं क्या? नहीं हिल सकते। तो क्रियाओं का, स्पंदों का कारण भी संयोग है। हमने एक गेंद फेंकी, दूसरी गेंद के लगी, वो आगे चली गई। कैरम बोर्ड खेल रहे हैं, हमने एक गोटी को फेंका, किया स्ट्राइकर को, वो उसके अड़ा और वो गया। अब जितनी क्रियाएं देखो, हमने ठेले को धक्का दिया और वो आगे गया। ऐसे कहां, जहां जहां भी हम स्पंद देखते हैं वहां पीछे से कुछ, जहां जहां भी होता है वहां संयोग होता है। तो वो द्रव्य से संयोग होता है, तो द्रव्य होता है, द्रव्य उसमें वेग कारण है, लेकिन उसमें संयोग भी कारण है वहां पर। अगर संयोग नहीं हो तो ये कोई चीज ये तेजी से आ रही है, इसने इसको धक्का दिया, ये गई। अगर संयोग नहीं होगा तो ये इधर चली जाएगी, इसमें गति नहीं होगी। तो शब्द, रूपादि और स्पंदों का हेतु ये संयोग है। आगे, न च द्रव्योर गुणांतरोपजननम अंतरेण शब्दे रूपादिषु स्पंदे च कारणत्वम गृह्यते। ये इसमें न च है, न है, इसको हम बाद में ले लेंगे। देखो, द्रव्योर गुणांतरोपजननम अंतरेण, द्रव्यो, दो द्रव्यों में, इस संयोग की दृष्टि से कह रहे हैं, इसलिए दो द्रव्यों को लेकर के चले। द्रव्यों में, दो द्रव्यों में, षष्ठी द्विवचन। गुणांतरोपजननम अंतरेण, भिन्न गुण के उत्पन्न होने के बिना, गुणांतर भिन्न गुण, या गुणांतर किसको कहना चाहते हैं? संयोग को। उपजनन मतलब उत्पन्न होना, उसके अंतरेण बिना, भिन्न गुण की उत्पत्ति के बिना। दो द्रव्यों में भिन्न गुण की उत्पत्ति के बिना, वो परोक्ष रूप से भिन्न गुण संयोगी यहां पर कहना है। तो दो द्रव्यों में गुणांतर के उपजनन के बिना शब्द में, जो कि पीछे उदाहरण दिए थे इन्होंने, शब्द, रूपादि और स्पंद, उन्हीं को एक एक को कह रहे हैं। शब्द में, रूपादिशु, रूपादियों में, तंतु कपड़े आदि के, और स्पंदेच, और उनकी क्रियाओं में, कारणत्वम न गृह्यते, कोई कारण गृहित नहीं होगा, अल्प विराम, कारणत्वम गृह्यते अल्प विराम, कोई कारण आप बता नहीं सकते। और अगर आप संयोग रूपी गुणांतर को नहीं मानोगे तो शब्द, रूपादि और स्पंद में कारण नहीं बता सकोगे। संयोग तो आपको मानना पड़ेगा। तस्मात् गुणांतरम, इसलिए जो शब्द है ये गुणांतर है, अर्थांतर कह लीजिए, लेकिन वो अर्थांतर कौन सा? गुण के रूप में, क्योंकि अर्थ तो द्रव्य गुण कर्म तीनों होते हैं। यहां संयोग की दृष्टि से इन्होंने अर्थांतर को ही गुणांतर शब्द से कह दिया। ये तस्मात् गुणांतरम, ये गुणांतर है। पूर्व पक्षी ने वहां वार्तिक में क्या कहा था? संयोगो न अर्थांतरम, संयोग अर्थांतर नहीं है। इन्होंने कहा कि ये गुणांतर है। तो अर्थांतर और गुणांतर
एक ही बात है यहां पर। यद्यपि अर्थांतर शब्द व्यापक है, वो द्रव्यांतर हो सकता है, गुणांतर हो सकता है, कर्मांतर हो सकता है। इन तीनों को इकट्ठा कहना हो तो अर्थांतर कहेंगे, लेकिन अर्थांतर में गुणांतर भी तो आ जाता है, ये गुण से संबंधित है, इसलिए गुणांतर का। तस्माद गुणांतरम, इसलिए भिन्न गुण है। आगे अब उसको समझाने के लिए कह रहे हैं कि आप जो व्यवहार करते हैं, हम संयोग भी मानना पड़ेगा आपको, उसके लिए दूसरे ढंग से कह रहे हैं। यहां से वार्तिक शुरू हो रहा है, प्रत्यय विषयश्च अर्थांतरम तत्प्रतिषेधो हुआ। ये इतना भाग वार्तिक का है। यहां तो सामान्य अक्षरों में लिखा है, या तो आप इसको कोष्टक में ले लीजिए ताकि पता रहे कि भाई कोष्टक है, वार्तिक है ये, क्योंकि इसी की आगे व्याख्या है। दूसरे टीकाकार जो होते हैं, दूसरे पुस्तकें हैं, वहां इसको वार्तिक के रूप में दिया। अगर बिना वार्तिक के भी मान के चलना है तो वो भी कोई आपत्ति नहीं है, चल सकते हैं। तो देखिए, प्रत्यय विषय च अर्थांतरम। प्रत्यय कहते हैं ज्ञान को, और विषय कहते हैं ज्ञान का जो विषय है। प्रत्यय का ज्ञान का जो विषय है, कौन है ज्ञान का विषय? कुछ भी हो सकता है। जैसे सामान्यतः वस्तु है, अभी लेखनी को मैं जान रहा हूं, तो लेखनी के ज्ञान का विषय कौन है? लेखनी का जो प्रत्यय मेरे को हो रहा है, उसके विषय कौन है? ये वस्तु, ये प्रत्यय का विषय है। तो ये सिद्धांति कह रहा है कि प्रत्यय विषयश्च अर्थांतरम, प्रत्यय का जो विषय है वो अर्थांतर है, कोई अलग वस्तु है। मेरे को ये अणुओं का संचय नहीं दिखाई दे रहा है। अणुओं का संचय कभी दिखाई दे तो भी प्रत्यय हो रहा है, और प्रत्यय का विषय भी होगा, कुछ ना कुछ तो ज्ञान हो रहा है, ज्ञान का विषय होगा सामान्यतः। अगर मिथ्या ज्ञान नहीं है तो ज्ञान है, तो ज्ञान का विषय भी मिलेगा। तो कहने कि प्रत्यय विशेष अर्थांतरम, ज्ञान का जो विषय है वो अर्थांतर है, भिन्न वस्तु है। तत्प्रतिषेध होगा, और यदि हम उसका प्रतिषेध भी करते हैं, यानी अभाव रूप में भी जब कहते हैं, तब भी उसका कोई ना कोई विषय तो बनेगा। प्रत्यक्ष आदि से हम दोनों उस चीज का भाव भी जानते हैं और अभाव भी जानते हैं, दोनों चीजें, गाय का होना और गाय का ना होना। तो अगर गाय है और हम उसको जान रहे हैं, तब तो ज्ञान का विषय वो बनेगा ही। और जब गाय नहीं है, उसका अभाव जिस समय हम जान रहे हैं, तो भी उससे ये तो सिद्ध होता है कि गाय कहीं ना कहीं है, कहीं ना कहीं। अगर ऐसा जो विद्यमान वस्तुओं के बारे में होता है, भाई वो चीज कहीं ना कहीं है, उसी का तो हम अभाव यहां पर कह रहे हैं। तो अब यहां पर जो अर्थांतर है, उस अर्थांतर को आप संयोग मान करके चलिए। ये बात तो कहीं भी लग सकती है, लेकिन इस प्रसंग में संयोग पे मान करके चलिए। प्रत्यय विषयश्च अर्थांतरम, ज्ञान का विषय, ये अर्थांतर यानी संयोग ज्ञान का विषय बनता है। संयोग भी हमारे ज्ञान का विषय बनता है, अर्थांतर। ज्ञान का विषय हमारा द्रव्य भी बनता है, ज्ञान का विषय गुण भी बनता है, ज्ञान का विषय कर्म भी बनता है। कर्म को भी जानते हैं, गुण को भी जानते हैं, द्रव्य को भी जानते हैं। तो संयोग एक गुण है, वो भी अर्थ है, वो अर्थांतर है, वो भी ज्ञान का विषय बनता है हमारे। तो प्रत्यय विषयश्च अर्थांतरम, और तत्प्रतिषेध होगा। और उस संयोग का यदि हम प्रतिषेध कर रहे हो, तब भी हमारा ज्ञान कुछ हो रहा है, और उसमें हम किसी चीज का निषेध कर रहे हैं, कोई ना कोई ऐसा विषय है जिसका हम निषेध कर रहे हैं। तो जब हम कह रहे हैं कि यहां पर संयोग नहीं है, तो हमारा विषय संयोग बन रहा है, और उस संयोग के अभाव को हम वहां पर जान रहे हैं। इसके लिए उदाहरण दिया, कुंडली गुरुहु। गुरु कैसा है? कुंडली। और अकुंडल छात्र है, छात्र कैसा है? अकुंडल। कुंडल कहते हैं आभूषण धारण करते हैं ना, तो गुरु ने तो कुंडल धारण कर रखे हैं, और शिष्य बिना कुंडल के। चलो उस समय की बात है, आज तो जमाना बदल गया है। वो जमाना था कि गुरुओं के पास कुंडल होते थे, और शिष्य गुरुओं के सामने कुंडल नहीं पहना करते थे।
तो खैर कुंडली गुरु अकुंडल छात्र। गुरु कुंडली है, कुंडल वाला है, इसका क्या मतलब है कि गुरु के पास कुंडल का संयोग है। उसके पास कुंडल है मतलब कुंडल का संयोग है, यही तो कहोगे। कड़ा है, हार है, जो भी है, तो उसमें संयोग दिखाई दे रहा है। और जब कहते हैं कि अकुंडल छात्र, छात्र अकुंडल है, इसका क्या मतलब है कि कुंडल का संयोग छात्र से नहीं है। इसको संयोग की दृष्टि से देखना, संयोग भी हमारे ज्ञान का विषय बनता है और उसका प्रतिषेध। अकुंडल छात्र में छात्र और कुंडल के संयोग का प्रतिषेध किया जा रहा है, यही तो मतलब निकलेगा। और कुंडली गुरु कि गुरु और कुंडल के संयोग का प्रतिपादन किया जा रहा है, ये है उसका भाव बताया जा रहा है। तो कुंडली गुरु अकुंडल छात्र, यानी कुंडल का संयोग और कुंडल का असंयोग, ये दो बातें हो गई। आगे देखिए, संयोग बुद्धेश्च यदि अर्थांतरम न विषय। अब इसमें संयोग की बुद्धि हो रही है हमारे को। कुंडली गुरु में कुंडल और गुरु के संयोग की बुद्धि, यानी संयोग का ज्ञान हो रहा है या नहीं हो रहा है? हो रहा है। तो संयोग बुद्धेश्च, संयोग की जो बुद्धि है वो यदि अर्थ उसका यदि अर्थांतरम न विषय, ये अर्थांतर मतलब वही संयोग, यदि उसका न विषय है, विषय नहीं होता है, यदि विषय नहीं बन रहा है वहां पर, क्योंकि है ही नहीं पूर्व पक्षी के मत में, तो अगर वो विषय नहीं बनता है तो अर्थांतर प्रतिषेध स्तर ही विषय है। अर्थांतर का यानी संयोग का प्रतिषेध तो विषय बनेगा ही आपका। वैसे तो विषय दोनों बनेंगे, अर्थांतर का संयोग यानी नहीं, अर्थांतर जो है वो विषय बनेगा, ज्ञान का विषय बनेगा। विषय बनेगा मतलब ज्ञान का विषय बनेगा। संयोग ज्ञान का विषय बन रहा है हमारे। तो पूर्व पक्षी अगर वो नाम भी माने, संयोग तो वो मानता नहीं है, तो संयोग का अभाव तो मानेगा वो, अकुंडल छात्र। तो वहां पर क्या है, अर्थांतर प्रतिषेध स्तर ही विषय है। तो फिर अर्थांतर का प्रतिषेध विषय मानना पड़ेगा आपको, दोनों में से कोई ना कोई विषय तो मानना पड़ेगा, क्योंकि ज्ञान तो हो रहा है हमारे को, ज्ञान तो हो रहा है ना, तो उसका कोई ना कोई विषय मानना पड़ेगा। तत्र प्रतिषिध्यमान वचनम, और यदि वो कहे कि नहीं संयोग यहां पर नहीं है, संयोग कोई वस्तु ही नहीं है, संयोग यहां पर नहीं है, तो बोले तो वहां पर प्रतिषिध्यमान वचनम, ये जो आप निषेध कर रहे हो कुंडल संयोग नहीं है, उसका आपको कथन करना पड़ेगा, उसका कुछ कारण बताना पड़ेगा। जब हम निषेध करते हैं तो कहीं और जगह है, तो फिर हम वहां पर निषेध कर रहे होते हैं। तो कहेंगे कि तो इसको कह रहे हैं संयुक्ते द्रव्य इति। अब फिर उसी बात को ले लिया उसने कि ये द्रव्य संयुक्त हैं, दो द्रव्य संयुक्त हैं। यदि अर्थांतरम अन्यत्र दृष्टम, ये जो अर्थांतर संयोग है वो यहां तो आपने देखा नहीं है, आप कह रहे हो यहां तो नहीं है, संयोग अलग से अर्थांतर है ही नहीं, तो जब आप उसका निषेध कर रहे हो संयुक्ते द्रव्य इति, ये द्रव्य संयुक्त हैं, इसमें यदि अर्थांतरम अन्यत्र दृष्टम, इस अर्थांतर को आपने कहीं और जगह देखा है, तो यह प्रतिषिध्यते, उसका आप प्रतिषेध कर रहे हो, तो तद वक्तव्यम, कि वो जो आपने जहां देखा था उसका आप कथन करो कि कहां देखा था संयोग जिसका आप यहां पर प्रतिषेध कर रहे हो, तद वक्तव्यम। कहीं ना कहीं तो संयोग देखा होगा। पूर्व पक्षी ये कहेगा, सिद्धांति कह रहा है कि इन दो वस्तुओं में संयोग हुआ है, वो कह रहा है कि दो वस्तुएं ही नहीं है, तो संयोग भी कहां से होगा, संयोग नहीं है ये। तो आप संयोग का निषेध कर रहे हो, तो कहीं संयोग तो देखा होगा, वो कहां हुआ है वो आप बताओ। तो उसके लिए कह रहे हैं आगे देखिए, द्वयोर महतो हो आश्रितस्य ग्रहणात् न अण्वाश्रय इति। जहां जहां भी पूर्व पक्षी के मत में तो परमाणुओं में संयोग देखा जाएगा, जिसके लिए सिद्धांति ने पहले कहा कि परमाणुओं में तो संयोग आप देख ही नहीं सकते हो, वो तो अतीन्द्रिय है, वहां का संयोग तो आप दृष्टांत के रूप में दे ही नहीं सकते हो, क्योंकि वो आपने देखा ही नहीं है, देख ही नहीं सकते हो। तो कह रहे हैं कि द्वयोर महतोर आश्रित से, दो जो महत परिमाण वाले हैं उन पर जो आश्रित है उनका ग्रहण होने से न अणुआश्रय इति। तो ये जो अणु का आश्रित संयोग है उसको आप यहां पर उदाहरण के रूप में नहीं कह सकते,
जब अकुंडल छात्र आप कहोगे कि कुंडल का छात्र का संयोग नहीं है, तो संयोग आपको कहीं तो दिखाना पड़ेगा। परमाणुओं के संयोग को आप दिखा नहीं सकते हो, तो आप अगर कहीं संयोग दिखाओगे दूसरी जगह तो वो महत परिमाण वालों में ही दिखाओगे। और महत परिमाण तब आएगा जब अनेक द्रव्यों का संयोग हो जाएगा, अनेक अणुओं का संयोग हो जाएगा, तब महत परिमाण आएगा। वैशेषिक में भी वही बात थी। महत परिमाण कब आएगा? जब अनेकों का संयोग हो जाएगा। तो जिस समय अनेकों का संयोग हो जाएगा, महत परिमाण आ जाएगा, और तब अगर आप उसको उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करते हो तो वो आपके पक्ष में उदाहरण ही नहीं बनेगा। और अगर आप उसको उदाहरण रूप में प्रस्तुत करते हो तो आप अवयवी को स्वीकार कर जाते हो। इस तरह से इन्होंने कहा। आगे देखिए, जाति विशेषस्य, बोले जाति विशेष से भी अवयवी का पता लगता है। जाति विशेष का, जाति विशेषस्य कैसी है जाति विशेष? प्रत्ययानुवृत्ति लिंगस्य अप्रत्याख्यानम। पहले तो ये देखो, जाति विशेष से अप्रत्याख्यानम, आप जाति विशेष का भी खंडन नहीं कर सकते व्यवहार में। और जाति विशेष को मान लिया तो आपको अवयवी भी मानना पड़ेगा। सिद्धांति की अपनी बात को सिद्ध करने की प्रक्रिया यह है कि जाति विशेष का आप खंडन कर नहीं सकते, और यदि जाति विशेष को मानते हो तो आपको अवयवी भी मानना पड़ेगा। जाति विशेष के ग्रहण से भी अवयवी सिद्ध होता है। कैसे? तो इन्होंने कहा जाति विशेष से, तो बोले जाति विशेष है क्या? तो उसके लिए इन्होंने खोल के बताया, प्रत्ययानुवृत्ति लिंगस्य, जो करो प्रत्ययानुवृत्ति लिंगस्य जाति विशेषस्य। प्रत्यय की अनुवृत्ति है लिंग जिसका, ऐसी जाति विशेष है। ये हम जब कहते हैं कि ये गोत्व जाति, तो एक ज्ञान हो रहा है, हमारे को प्रत्यय हो रहा है, और उस प्रत्यय की अनुवृत्ति भी हो रही है। जाति किसे कहते हैं? अनेकों में जो एक हो। ये एक, यहां ये गाय, ये गाय, ये गाय, ऐसे। तो प्रत्यय की अनुवृत्ति ही जिसका लिंग है, लक्षण है। अगर प्रत्यय की अनुवृत्ति नहीं हो रही है तो जाति का कथन कैसे करोगे? जाति तो तभी आएगी ना, भिन्नेषु अभिन्ना और छिन्नेषु अछिन्ना। अभी पहला वाला लीजिए, केवल भिन्नेषु अभिन्ना, भिन्न होते हुए भी जो अभिन्न है। इतनी सारी गायें हैं, सब भिन्न भिन्न हैं, ये एक गाय अलग, ये एक गाय अलग, ये एक गाय अलग। व्यक्ति, उन भिन्नों में भी जो अभिन्न होती है, व्यक्ति भिन्न भिन्न है लेकिन गोत्र जाति सब में एक ही है। तो भिन्नों में भी जो अभिन्न होती है, ऐसी जाति होती है। तो जब अभिन्न, भिन्नों में अभिन्न है, ये कथन हम करते हैं जाति का, ये कब कर पाते हैं? जब हम प्रत्यय की अनुवृत्ति रूपी लक्षण वहां पर देखते हैं कि गोत्व, ये जो प्रत्यय है, ज्ञान है, ये इसमें भी दिखाई दे रहा है, ये गोत्व इसमें भी हो रहा है, ये गोत्व इसमें भी मिल रहा है। जितनी गायें हैं एक एक में, यहां 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 अनेकों में जब दिख रहा है तो हम उसको जाति कहते हैं। तो क्या जाति विशेष से, कोई भी जो जाति विशेष है, एक जाति, सब जातियों को नहीं ले रहे हैं, कोई एक जाति, गोत्व, अश्वत्व, अजात्व, मनुष्यत्व, कुछ भी, घटत्व, तो जाति विशेषस्य कैसी? प्रत्यानुवृत्ति लिंगस्य जाति विशेषस्य अप्रत्याख्यानम। इसका आप खंडन नहीं कर सकते, जाति विशेष का आप खंडन नहीं कर सकते। क्यों? प्रत्याख्याने च, यदि आप इसका प्रत्याख्यान करते हो, खंडन करते हो कि जाति होती ही नहीं है, तो प्रत्यय व्यवस्था अनुपपत्ति ही, ज्ञान की व्यवस्था की अनुपपत्ति हो जाएगी, असिद्धि हो जाएगी। ज्ञान की व्यवस्था है एक, ज्ञान की क्या व्यवस्था है कि हमें व्यक्ति भी पता लगता है और जाति भी पता लगती है। आप जाति शब्द हटा भी दीजिए, क्योंकि जाति तो वो मान नहीं रहा है। हमारे को ज्ञान की व्यवस्था क्या है? ये एक गाय है, ये एक गाय है, ये एक गाय है। जब हम ये कहते हैं तो उसमें जहां हमें व्यक्ति का ज्ञान होता है, वहां साथ में सब में रहने वाले किसी एकत्व का भी ज्ञान हो रहा है हमारे को। ये भी मनुष्य, ये भी मनुष्य, ये भी मनुष्य, ये भी मनुष्य, एक एक मनुष्य सब अलग अलग हैं। इसके ज्ञान के साथ साथ एक समान, सामान्य, जाति मतलब सामान्य हो गया, उसका भी हमें साथ में ज्ञान होता है। तो हमारे प्रत्यय की जो व्यवस्था है, ज्ञान की जो व्यवस्था है, वो ऐसी है। यदि आप जाति को नहीं मानोगे तो ये ज्ञान की व्यवस्था नहीं हो सकती। जो एकत्व का ज्ञान होता है वो नहीं हो पाएगा हमारे को, जाति नहीं मानेंगे तो।
तो इसका प्रत्याख्यान व प्रत्यय से प्रत्यय व्यवस्था अनुपपत्ति है। आगे व्यतिकरण से अनभिव्यक्ते है अधिकरण वचनम। अगर वो जाति विशेष को ऐसे माने पूर्व पक्षी, व्यतिकरण से अनभिव्यक्ते अधिकरण वचनम, अगर यूं कहे कि ये सब अलग अलग हैं और उसमें अनभिव्यक्त है, एक एक में तो अनभिव्यक्त है जाति अलग अलग, तो अधिकरण वचनम, उसका अधिकरण आपको बताना पड़ेगा कि किस आधार पर इसका ज्ञान होता है। एक एक में तो हमें ज्ञान होता नहीं है। व्यतिकरण से अनभिव्यक्ते, अगर आप एक एक को देखोगे, पूर्व पक्षी की दृष्टि से विचारना है, यहां पर हमारी दृष्टि से तो हम एक को देखेंगे तो भी हम यहां कहेंगे कि नहीं इसमें गाय है, इसमें गोत्र जाति है। पूर्व पक्षी की दृष्टि से ये सब परमाणुओं का समूह है। और व्यतिकरण से अनभिव्यक्ते, ये जो सब अलग अलग हैं, अनधिकरण है, इसकी जाति की जब जाति विशेष की अभिव्यक्ति नहीं हो रही है। अच्छा, जाति का हमें ज्ञान भी हो रहा है, जाति का हमें ज्ञान भी हो रहा है ना, ये तो ज्ञान की व्यवस्था है, तो उसका अधिकरण वचन कहना चाहिए। आपको ये बताना होगा कि इसका अधिकरण क्या है, किसको आप जाति कह रहे हो। खोल रहे हैं उसको आगे, अणु समवस्थानम विषय इति चेत, यदि अणुओं का समवस्थान, समवस्थान मतलब समुदाय, वो ही इसका विषय है। जाति का विषय क्या है? देखो, जाति का ज्ञान तो हमारे को हो रहा है, अब जाति का अधिकरण क्या है, जाति का आधार क्या है, किस पे आश्रित है वो जाति। यानी जाति का ज्ञान हो रहा है, किसी वस्तु का ज्ञान होता है तो उसमें कुछ ना कुछ वहां पर आश्रय होना चाहिए, ज्ञान का आश्रय होना चाहिए। तो जो जाति का ज्ञान होना है, इसका आश्रय कौन है? किसी एक एक में भी माने तो व्यतिकरण की, व्यतिकरण शब्द का यहां पर मतलब लेते हैं अधिकरण न होना। व्यतिकरण मतलब अनधिकरण, वी जो है निषेध के अर्थ में यहां पर। तो व्यतिकरण की अनभिव्यक्ति होने से, यदि अधिकरण नहीं है तो जाति की अभिव्यक्ति नहीं हो सकती। जाति का हमारे को ज्ञान हो रहा है तो उसका कोई ना कोई अधिकरण भी होगा। यदि उसका कोई अधिकरण नहीं है तो जाति की भी अभिव्यक्ति नहीं हो सकती, अनभिव्यक्ति होगी। इसलिए आपको अधिकरण का तो कथन करना पड़ेगा कि ये जो जाति का ज्ञान हो रहा है उसका अधिकरण क्या है, आधार क्या है। अब पूर्व पक्षी क्या कह सकता है? अवयवी को तो वो मानता नहीं है, तो क्या कहेगा? अणु समवस्थानम विषय इति चेत, इस जाति का विषय, जाति विशेष का विषय कौन बोलेगा? अणुओं का समावस्थान, अणुओं का समुदाय मात्र ही जाति का अधिकरण है, विषय है। जाति का ज्ञान अणुओं के समुदाय पर ही आश्रित है, ऐसा यदि वो कहे तो सिद्धांति कहता है प्राप्ता प्राप्त सामर्थ्य वचनम। बोले प्राप्त और अप्राप्त के सामर्थ्य का आपको कथन करना चाहिए कि ये जो जाति का ग्रहण हो रहा है, ये अणुओं के समुदाय में जाति का ग्रहण हो रहा है, तो जिन अणुओं की प्राप्ति हो रही है उनके आश्रित ये जाति का ज्ञान हो रहा है, अथवा जिन अणुओं की अप्राप्ति हो रही है उनके आश्रित जाति का ज्ञान हो रहा है, या दोनों के आश्रित जाति का ज्ञान हो रहा है। फिर से बोलता हूं, अणुओं का समुदाय जाति का अधिकरण है, ऐसा पूर्व पक्षी कहे तो उसको अधिकरण तो बताना पड़ेगा, क्योंकि जाति का ज्ञान हो रहा है तो किसके आश्रित ये जाति का ज्ञान हो रहा है ये तो बताना पड़ेगा, उससे तो वो मना नहीं कर सकता। और वो बता क्या सकता है? वो केवल ये कह सकता है कि अणुओं का समुदाय है, बस वो ही जाति का आश्रय है। अब ये भी वो मान नहीं सकता है। तो जब वो ऐसा कहे पूर्व पक्षी कि अणुओं का समुदाय ही जाति का आश्रय है, तो उससे अब प्रश्न कर रहा है सिद्धांति कि आप ये बताइए कि अणुओं के समुदाय में जो अणु प्राप्त हो रहे हैं, यानी जिनका प्रत्यक्ष हो रहा है वो, या जो अणु अप्राप्त हो रहे हैं वो। क्योंकि जब अणुओं का समुदाय है तो हमारे को कितने, किसकी प्राप्ति होगी?
जैसे पूर्व पक्षी ने प्रत्यक्ष के प्रसंग में कहा था कि प्रत्यक्ष, ये प्रत्यक्ष नहीं है, ये अनुमान है। क्यों? क्योंकि प्रत्यक्ष हम इस समुदाय का केवल आगे के भाग का करते हैं, पीछे वाले भाग का तो करते ही नहीं है। तो जो आगे का भाग है वो तो है प्राप्त, पूर्व पक्षी के मत में प्राप्त है, और पीछे वाला भाग जो व्यवधान में है वो अप्राप्त है। तो सिद्धांत ये पूछ रहा है कि प्राप्ता प्राप्त सामर्थ्य वचनम, ये प्राप्त है और अप्राप्त है, उसमें आपको सामर्थ्य का कथन बताना पड़ेगा कि जो अणु प्राप्त हैं उनके आश्रित आपको जाति का ज्ञान हो रहा है, या जो अप्राप्त हैं उनके आश्रित जाति का ज्ञान हो रहा है, या दोनों के आश्रित आपको जाति का ज्ञान हो रहा है। आपको जाति का ज्ञान हो किससे रहा है अणु समुदाय में? इसका उत्तर दो आप। न वो उत्तर देगा तो फंसेगा, कहीं भी बोलो, कुछ भी बोलो फंसेगा वो। तो इस पक्ष में जाति का ज्ञान हो ही नहीं सकता, ये सिद्धांति कहना चाहता है। अगर आप इसको अणुओं का समुदाय मानोगे तो जाति का ज्ञान नहीं हो सकता। देखो इसकी व्याख्या करेंगे, ये तो वार्तिक है, प्राप्ता प्राप्त सामर्थ्य वचनम। पूछ रहा है किम अप्राप्ते अणुसमावस्थाने तदाश्रयो जाति विशेषो गृह्यते, कि जो अप्राप्त अणुसमावस्थान है, यानी प्रत्यक्ष वाला छोड़ के जो पीछे वाला है, उस अणुओं के समुदाय में आश्रित आपको जाति विशेष गृहित हो रही है। कि गाय का ज्ञान हो रहा है, गोत्व का ज्ञान हो रहा है, तो गाय के जो अणु हमारे को दिखाई नहीं दे रहे हैं, अप्राप्त हैं, क्या उसके आश्रित जाति का ज्ञान हो रहा है? अथा प्राप्ते इति, अथवा जो आगे वाला भाग प्राप्त हो रहा है उसके आश्रित जाति का ज्ञान हो रहा है। अब कहते हैं अप्राप्ते ग्रहणम इति चेत, अगर आप कहो कि जो अप्राप्त है उसके ग्रहण होने पर जाति का ज्ञान हो रहा है, तो सिद्धांति कह रहा है व्यवहितस्य अणुसमावस्थानस्य अपि उपलब्धि प्रसंगः। तो फिर तो ये दोष आएगा कि जो व्यवहित अणु समुदाय है, समावस्थान है, जो पीछे है, उसकी भी उपलब्धि का प्रसंग मानना पड़ेगा। वो भी आपको उपलब्ध हो रहा है यानी प्रत्यक्ष हो रहा है, ये दोष आएगा। यदि पूर्व पक्षी कहता है कि अप्राप्त अणुओं से जाति का ज्ञान हो रहा है, तो कह रहा है फिर तो आपको वो जो अप्राप्त हैं उनकी भी प्राप्ति माननी पड़ेगी। क्योंकि अगर हमें ज्ञान हो रहा है, जाति का ज्ञान हो रहा है, प्रत्यक्ष ज्ञान हो रहा है जाति का, तो जिनके आधार पर जाति का ज्ञान हो रहा है वो भी प्रत्यक्ष ही होने चाहिए। वो आप उसको अप्राप्त नहीं कह सकते, उसकी उपलब्धि का प्रसंग आ जाएगा, आपको उपलब्धि माननी पड़ेगी। कह तो अप्राप्त रहे हो, लेकिन आपको उपलब्धि यानी प्राप्ति माननी पड़ेगी। अप्राप्त की भी प्राप्ति आपको माननी पड़ेगी यदि आप ऐसा कहोगे तो। इसी को खोल रहे हैं, ते व्यवहिते अणुसमावस्थाने तदाश्रयो जातिर्विशेषो गृह्येता। ते मतलब तव मते, तेरे मत में। पूर्व पक्षी को कह रहा है ते व्यवहिते अणुसमावस्थाने, जो अणुओं का समुदाय व्यवहित है, पीछे छुपा हुआ है, उसमें तदाश्रयो जाति विशेषो गृह्यते, उसके आश्रित जाति विशेष का ग्रहण मानना पड़ेगा आपको, और उसके विशेष व्यवहित को मानना पड़ेगा, तो उसकी आपको उपलब्धि का प्रसंग आ जाएगा। ये दोष होगा। अब कहते हैं प्राप्त ग्रहणमिति चेत, यदि आप कहो कि जो अणुओं का समुदाय है, समूह है, उसमें जो आगे का भाग जो प्राप्त हो रहा है उससे जाति का ग्रहण हो रहा है, प्राप्त ग्रहणमिति चेत, तो कह रहे हैं कि मध्य पर भागयो हो अप्राप्त अनभिव्यक्ति ही। तो फिर जो मध्य का भाग है जो व्यवहित है और पर का भाग पीछे का भाग है, उन दोनों में के अप्राप्त होने पर अनभिव्यक्ति जाति की अभिव्यक्ति नहीं हो सकती, क्योंकि जाति तो पूरे के लिए कह रही है वो। तो ये तो प्राप्त है, केवल प्राप्त से ही हो गया, तो जो अप्राप्त है उससे जाति, तो आपको जाति की अनभिव्यक्ति नहीं हो सकती। ये तो प्राप्त है, वो तो अप्राप्त है। आगे कह रहा है सिद्धांति यावत प्राप्तम भवती तावती अभिव्यक्ति रीति चेत। अगर पूर्व पक्षी ये कहने लगे कि जितना प्राप्त है, जितने अणु प्राप्त हैं उतने में ही जाति की अभिव्यक्ति हो जाती है, आगे आगे वाले भाग, पीछे की जरूरत नहीं है, केवल आगे वाले भाग से हो जाती है। तो उस पर यह कह रहा है तावतो अधिकरणत्वम अणुसमावस्थानस्य, तो फिर उतने का तावतो अणुसमावस्थानस्य तावतो अधिकरणम। तावत मतलब उतने का, ये षष्ठी विभक्ति एक वचन है। समावस्थान से अणुसमावस्थान से, अणुओं का जो समूह है वो ही उसका अधिकरण आपको मानना पड़ेगा। ये वार्तिक का भाग है। तावतो अधिकरणत्व अणुसमावस्थान से, यदि आप कहते हो जो प्राप्त है उसी से जाति का ग्रहण हो रहा है, तो उतना ही अणु समुदाय उस जाति का
अधिकरण आपको मानना पड़ेगा। खोल रहे हैं इसी को, यावती प्राप्ते जाति विशेषो गृह्यते, जितने के प्राप्त होने पर जाति विशेष का ग्रहण हो रहा है, तावदस्य अधिकरण मिति प्राप्तम भवती, तो फिर उतना ही अधिकरण है उसका जाति का, ये फिर प्राप्त होने लगेगा, यानी ये आपको मानना पड़ेगा, ये निकल करके आएगा। जितना अणु समुदाय सामने प्रत्यक्ष हो रहा है उतना ही जाति का अधिकरण है, ये आपको मानना पड़ेगा। और उसमें क्या दोष आएगा, फिर वार्तिक का भाग है, तत्र एक समुदाय प्रतीयमाने अर्थभेद, तो वहां पर एक समुदाय के प्रतीयमान होने पर जितना प्राप्त है, तत्र का मतलब है जितना हमें प्राप्त हुआ है उस समुदाय के प्रतीत होने पर अर्थ का भेद होगा, यानी अनेक ज्ञान होने पड़ेंगे। कैसे अनेक ज्ञान होंगे उसको आगे स्वयं खोल रहे हैं, ये तो वार्तिक है। तत्र एक समुदाय प्रतीयमाने अर्थभेद, अर्थ का भेद है का मतलब यहां पर अनेक है। जैसे कि एक गाय को हम देख रहे हैं, अभी जो बात कही जा रही है पूर्व पक्षी ये मान के कह रहा है, अगर ऐसा कहे कि जो सामने वाला अणुओं का भाग है उसी से जाति का ग्रहण हो रहा है और उसमें जाति भीत हो रही है, तो फिर उसमें अनेक गायें माननी पड़ेंगी, क्योंकि इधर के भाग से एक गाय का ग्रहण हो गया पूरे के पूरे का, और दूसरी तरफ के भाग से वहां भी एक गाय का होगा, क्योंकि वहां जो सामने भाग आ रहा है उससे भी एक होगा। तो एक गाय में कितनी गाय मानेंगे आप, अनेक गाय माननी पड़ेंगी। एक वृक्ष में आप कितने वृक्ष मानेंगे, अनेक मानेंगे। सामने से, बगल से, दाएं से, पीछे से, ऊपर से, जहां भी देखेंगे वहां का जो सामने का भाग होगा अणुओं का समुदाय, उतने में ही अगर एक एक जाति गृहीत पूरी हो रही है तो आपको वहां पर वो एक वृक्ष नहीं कह सकते, आपको अनेक वृक्ष मानने पड़ेंगे, 4, 5, 6 तो मानने पड़ेंगे कम से कम, चारों दिशाओं में और एक ऊपर से। कैसे भी आप 2 ले लो, 4 ले लो, लेकिन एक नहीं होगा वो, क्योंकि अणुओं का जो समुदाय है जो प्रत्यक्ष हो रहा है आगे आगे वाला भाग, वो सब जगह उतना ही अधिक अधिक बन जाएगा। तो इस बात को इन्होंने कहा, तत्र एक समुदाय है तो वो एक ही समुदाय, एक समुदाय प्रतीयमान है अर्थ भेद, लेकिन वहां पर अर्थ का भेद मानना पड़ेगा, अनेक वृक्ष हैं, अनेक गायें हैं। खोल रहे हैं, एवं च सती यो अयम अणु समुदायो वृक्षयति, ये जो अणुओं का समुदाय वृक्ष कहा जा रहा है, प्रतीयते तत्र वृक्ष बहुत्व प्रतीयत, वहां पर वृक्ष का बहुत्व प्रतीत होने लगेगा, अनेक वृक्ष मानने पड़ेंगे। कैसे, यत्र तत्र, इसको दूसरा भी जो तत्र है इसको भी यत्र कर लीजिए, यत्र यत्र ही अणु समुदाय से भागे वृक्षत्व गृह्यते स वृक्ष, जहां जहां भी अणु समुदाय के भाग में वृक्षत्व का ग्रहण हो रहा है, दाएं बाएं ऊपर नीचे, स वृक्ष, वो वृक्ष एक मानना पड़ेगा आपको। तस्मात् समुदित अणु समवस्थान से अर्थांतर से जाति विशेषाभिव्यक्ति विषयत्वात् अवयवी अर्थांतर भूत इति, निष्कर्ष क्या दे रहे हैं, अवयवी अर्थांतर भूत है, अवयवों का समूह ही नहीं, अवयवी ही नहीं है, अवयवों से अर्थांतर भूत है अवयवी। क्यों, देखिए, तस्मात् समुदित अणु समवस्थान से, इकट्ठे के रूप में एकत्रित जो अणु समवस्थान है सारा का सारा, उसके अर्थांतर से, जो कि अर्थांतर है, अर्थांतर मतलब यहां पर है अवयवी, उसके जाति विशेषाभिव्यक्ति विषयत्वात्, ये जो अर्थांतर है यानी अवयवी है, ये जाति विशेष की अभिव्यक्ति का विषय है, यानी आश्रय है। जाति विशेष की अभिव्यक्ति, जाति विशेष का जो ज्ञान हो रहा है उसका अधिकरण क्या है, तो अवयवों का समूह तो हो नहीं सकता, क्योंकि फिर वो तो प्राप्त और अप्राप्त और वो सारा दोष आ जाएगा। तो जाति की अभिव्यक्ति का आश्रय, आधार क्या है, अवयवी है, और वो अवयवी एक ही है वहां पर, और अवयवी एक है, एक ही जाति का ज्ञान होगा। अब वो यूं नहीं कहेगा कि यहां अनेक हैं। तो तस्मात् अणु समुदित अणु समवस्थान से अर्थांतर से जाति विशेषाभिव्यक्ति विषयत्वात्, ये जो अर्थांतर है उसके जाति विशेष की अभिव्यक्ति का विषय होने के कारण से, आश्रय होने के कारण से, जाति विशेष की अभिव्यक्ति का कारण अवयवी है, इसलिए अवयवी अर्थांतर भूतायति, इसलिए अवयवी को अर्थांतर मानना पड़ेगा। और अवयवी को अर्थांतर मानेंगे, अवयवी को अर्थांतर मानेंगे
तो और उसका प्रत्यक्ष ही माना जाएगा, वो अनुमान नहीं होगा। अनुमान नहीं होगा तो पूर्व पक्षी जो उसको अनुमान मान रहा था, प्रत्यक्ष का खंडन कर रहा था, वो यहाँ पर समाप्त होता है। तो इसमें यहाँ प्रसंगवशात अवयव और अवयवी, अवयवी होता है या नहीं होता है, इसकी काफी लंबी चर्चा चली और उसको प्रत्यक्ष के अंतर्गत ही लिया गया। सिद्धांति का कहना है कि हमारे को प्रत्यक्ष होता है। पूर्व पक्षी कह रहा था कि अवयवी का अनुमान होता है, सिद्धांति कह रहा है नहीं, अवयवी का भी प्रत्यक्ष होता है, हमारे को एकत्व का ज्ञान हो जाता है। इति प्रत्यक्ष परीक्षा प्रकरण, तो ये प्रत्यक्ष की परीक्षा होगी। ठीक है, अब प्रत्यक्ष की हो गई तो आगे कौन सा प्रमाण आता है? अनुमान। उसको लेते हैं, देखो क्रमशः। परीक्षितम प्रत्यक्षम, प्रत्यक्ष की परीक्षा हो गई। अनुमानम इदानीम परीक्षते, अब अनुमान की परीक्षा है। वैसे हम प्रत्यक्ष को सरल मानते हैं, अनुमान को सरल मानते हैं? प्रत्यक्ष सरल है या अनुमान सरल है? प्रत्यक्ष सरल है। उस प्रत्यक्ष की परीक्षा ही इतनी कठिन हो गई तो जो अनुमान कठिन है उसकी परीक्षा कैसी होगी? और भी कठिन होगी। लेकिन अनुमान की परीक्षा सरल होगी। जो सरल दिखता है ना, उसकी परीक्षा सरल नहीं होती है, वो कठिन होती है। सरल व्यक्ति को समझना बड़ा कठिन है और जो कठिन व्यक्ति है उसको समझना सरल है, क्योंकि उसकी सारी कठिनता है वो सामने आती है। जो होता है वो पता लग जाता है अधिकतर, हालांकि वो नहीं भी पता लगता, वो थोड़ा बहुत पता लगता है। देखिए, खैर वो तो मैं वैसे ही बोल रहा था, लेकिन ये कठिन नहीं है, ये मैं बताना चाहता हूँ, सरलता से है। थोड़ा सा और देखते हैं। देखो, तो पूर्व पक्षी को तो यही है कि वो अनुमान का खंडन करेगा। बोले जो आप अनुमान कहते हो वो अनुमान ठीक नहीं है। अथ अनुमानम इदानीं परीक्षते, 28वां सूत्र, 38वां सूत्र। हाँ, रोधोपघात सादृश्येभ्यो व्यभिचारात अनुमानम अप्रमाणम, पूर्व पक्षी का सूत्र है। ये कह रहा है अनुमानम अप्रमाणम, अनुमान अप्रमाण है, अनुमान कोई प्रमाण नहीं है। जिसको आप प्रमाण कह रहे हो वो प्रमाण नहीं है, अप्रमाण है वो, उससे कुछ सिद्ध नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? तो तीन बातें कही, रोध, उपघात और सादृश्य। इनके व्यभिचार होने के कारण से, इनके द्वारा व्यभिचार होने के कारण से अनुमान में व्यभिचार हो रहा है, तो इसलिए अनुमान प्रमाण नहीं है। व्यभिचार कैसे होता है वो आपने देखा, जो हेतु प्रस्तुत किया गया उसके बिना भी अगर वो चीज हो रही हो, वो हेतु है ही नहीं, फिर भी वहां पर वो चीज मिल रही हो, तो इसको व्यभिचार कह देते हैं। अव्यभिचार क्या होगा? जब जब वो होगा तभी तब वो होगा, व्याप्ति होगी तब तो अव्यभिचार होगा, बोले व्यभिचार होता है। तो देखिए, उन्होंने पूर्ववत, शेषवत, सामान्य तो दृष्ट, इसके अंदर एक उदाहरण दिया था कि नदी बह रही है, ऊपर वृष्टि हुई है, इसका ज्ञान कैसे हो जाता है? नदी जो है वो परिपूर्ण है, बारिश होती है तभी तो भरती है, नहीं तो नहीं भरती है। तो नदी भरी हुई, बोले वो तो बिना बारिश के भी भरी हुई हो सकती है। कैसे? रोध के कारण से। अगर आगे रोक दिया जाए नदी को, बांध दिया जाए, तो नदी भर जाएगी या नहीं? बोले पूर्णोदक, नदी का पूर्ण उदक देख करके ऊपर हुई वृष्टि का ज्ञान हो रहा है, तो अगर वो भर गई तो रोध से अगर नदी भर गई है तो इससे तो कोई वृष्टि का ज्ञान नहीं होता है, तो भ्रांति हो गई। नदी भरी भी है, हम कहेंगे ऊपर वृष्टि हुई है, तो रोकने के कारण भी भर जाती है। दूसरा कहा उपघात। एक उन्होंने कहा था कि पिपीली कांड संचार को देख करके होने वाली, भविष्य में होने वाली वृष्टि का ज्ञान होता है। नदी वाला तो ये उदाहरण था कि नदी को भरे पूरे को देख करके ऊपर हुई वृष्टि का ज्ञान हो जाता है, कारण का। और भविष्य में होने वाली वृष्टि का ज्ञान कैसे होता है? कि चींटियां अपने अंडों को लेकर के इधर उधर जाने लगती हैं, तो हो जाता है। तो बोले कि उपघात के कारण भी वो अपने अंडों को लेकर के जाती हैं। अब जैसे कई बार ईंटें रखी हुई होती है ना, बहुत दिन रखे हुए हो जाते हैं, तो उसके अंदर घर बना लेती हैं, वो अंडे हो जाते हैं। और जब कभी हमें काम में लेनी हो ईंटें, तो हम निकालने लगते हैं, तो उनमें खलबली मच जाती है, वहां पर उनका घर सुरक्षित था। वो अंडे भी दिए हुए होते हैं, वो अंडे को लेकर के चलने लग जाती है ना। तो हम कहें कि देखो पिपीली कांड संचार हो रहा है, तो बारिश होने वाली है।
अथवा एक घर है, उसमें हमने पानी डाल दिया, गिर गया हमारे से। कई बार पानी देते हैं क्यारियों में और इसमें, तो वहां जैसे ही पानी जाता है तो चींटियां अपने अंडों को ले लेकर के भागने लग जाती हैं, ऊपर आ जाती हैं, चलने लग जाती हैं। तो उसको देख करके हम निर्णय करेंगे कि बारिश होने वाली है। तो उसने ये अनुमान जो किया था कि पिपीलिकांड संचार है तो बारिश होने वाली है, ये व्यभिचरित हो गया। पिपीलिकांड संचार है लेकिन बारिश नहीं है, नदी भरी हुई है लेकिन ऊपर बारिश नहीं हुई है, व्यभिचार हो जाता है। तो ये तो कोई प्रमाण नहीं हुआ, इसलिए अनुमान कोई प्रमाण नहीं होता है, अनुमान को प्रमाण नहीं मान सकते। तीसरा है सादृश्य के कारण से। हम कहें कि मोर की आवाज सुन करके हमें मोर का ज्ञान हो जाता है, अनुमान किया था ना। तो बोले यदि कोई मनुष्य मोर की आवाज बोल दे तो तब भी मोर का ज्ञान हो जाएगा। मोर के न होने पर भी मोर का ज्ञान हो जाएगा, किससे? अनुमान प्रमाण से। ये कोई अनुमान प्रमाण प्रमाण होगा क्या? अप्रमाण होगा वो। तो तीन बातें कही, रोध उपघात सादृश्येभ्यो व्यभिचारात, इन कारणों से व्यभिचार के देखे जाने से अनुमानम अप्रमाणम, अनुमान अप्रमाण है, अनुमान कोई प्रमाण नहीं है, व्यभिचरित हो रहा है, तो प्रमाण कहां से होगा? इसी की व्याख्या भाष्य में की है, देखिए अप्रमाणमिति, ये अप्रमाण है। क्यों? एकदा अपि अर्थस्य न प्रतिपादकम इति, एक बार भी किसी अर्थ का यानी साध्य का प्रतिपादक यानी साधक नहीं हो सकता है। अप्रमाण मतलब पूरी तरह से अप्रमाण है, ऐसा कहना चाह रहा है। एक बार भी अनुमान किसी चीज, अनुमान कभी भी किसी चीज को सिद्ध नहीं कर सकता है, ऐसे ये अप्रमाण कह रहे हैं। एकदापि अर्थस्य न प्रतिपादकम है, हाँ कभी प्रमाणित कर दे कभी प्रमाणित नहीं करे, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं, ये पूर्व पक्षी की बात। क्योंकि ऐसा अगर कहे तो कहीं तो प्रमाणित कर रहा है वो, कहीं प्रमाणित नहीं कर रहा है। लेकिन ये तो बिल्कुल ही हटा रहा है कि एक बार भी अनुमान किसी चीज को प्रमाणित नहीं कर सकता, अनुमान से तो कोई चीज सिद्ध नहीं हो सकती। क्यों? रोधादपि, रोध से भी, रोकने से भी नदी पूर्णा गृह्यते, नदी पूरी गृहित होती है। तदाच उपरिष्टाद वृष्टो देव इति मिथ्यानुमानम, ऊपर पहाड़ों पे देव यानी इंद्रदेव वर्षा है, बारिश हुई है, ये मिथ्यानुमान होगा। नीडोपघातादपि पिपीलिकांड संचारो भवति, उसके नीड का, घर का उपघात हो चींटियों के, तो भी पिपीलिकांड संचार देखा जाता है। तदा न भविष्यति वृष्टि रीति मिथ्यानुमानम, तो इसलिए वर्षा होगी, ये मिथ्यानुमान है। और पुरुषोपि मयूर वाशितम अनुकरोति, पुरुष यानी कोई मनुष्य भी मोर की वाशित, वाशित मतलब आवाज को, धातु वाश्री शब्दे धातु है, शब्दात्मक धातु है, तो मयूर वाशितम अनुकरोति, मोर की वाणी का अनुकरण करता है, उसी जैसे बोल देता है। तदापि शब्द सादृश्यान मिथ्यानुमान भवति, तो भी शब्द के सादृश्य मिथ्यानुमान होता है। हमने देखा होगा ना, कई मनुष्य बोलते हैं और जंगल में जाकर के, खेत में जाके बोलने लगे तो मोर भी बोलने लग जाते हैं। जैसे एक मोर को बोलता हुआ देख के और बोलने लग जाते हैं, ऐसे मनुष्य बोलता है वो बोलने लग जाते हैं, कोयल भी बोलने लग जाती है। इसी तरह से और भी पक्षी, चिंपांजी वगैरह होते हैं ना, वो हु बोलते हैं, तो जो वहाँ संभालते हैं वो लोग अगर वैसी ही आवाज करें तो वो भी बोलने लग जाते हैं, बंदर बोलने लग जाते हैं, जो भी करते हैं। खैर, तो ऐसे में भी मिथ्यानुमानमिति, तो पुरुषोपि मयूरभाषित मनोकरोति तदापि शब्द सादृश्यात मिथ्यानुमानम भवति, शब्द की समानता से मिथ्यानुमान हो जाएगा। तो खंडित हो गया ना अनुमान प्रमाण। इसका उत्तर दे रहा है सिद्धांति 39वां सूत्र, न एक देश त्रास सादृश्येभ्यो अर्थांतर भावात। बोले तीन तरह से उत्तर दिया, तीन तरह से खंडन किया था, तीन उदाहरण अलग अलग थे, उनका उत्तर अलग अलग है इसमें। न, आपका कथन ठीक नहीं है कि अनुमान में व्यभिचार नहीं है। उसने कहा था व्यभिचार होने के कारण से अप्रमाण है, इसने कहा कि नहीं, अनुमान में कोई व्यभिचार नहीं है। न एक देश, एक देश, उसका एक देश होने से, यानी फिर आपने एक भाग देख लिया कि नदी भरी हुई है, और चीजें तो देखी नहीं। हमने ये थोड़ा ना कहा था कि नदी भरी हुई है तो ऊपर वृष्टि हो रही है, उसका वेग तीव्र होगा, मिट्टी आएगी, पेड़ पौधे रहेंगे, वो सारी चीजें आप केवल भरे हुए को, एक देश को देख करके वृष्टि का अनुमान कर रहे हो, तो ये तो कोई बात हुई कि हमने ऐसा थोड़ा ना कहा था। एक देश। और त्रास, त्रास मतलब भय होकर के, जैसे कि हमने उसके घरों को तोड़ा, चींटियों के तो भागने लगी, तो भय के कारण से हम वहां पर हैं। और हमने ये थोड़ा ना कहा था कि एक जगह चींटियां
अंड संचार करेंगी तो वृष्टि होगी, वो तो सब जगह होने लग जाता है, एक जगह नहीं, इधर भी उधर भी, और कोई कारण नहीं है, लेकिन चींटियां निकल निकल करके भाग रही हैं, उनको पता लग जाता है कि बारिश आने वाली है। परमात्मा ने उनको संकेत दे रखा है। भूकंप आता है तो कुत्ते और ये सब भौंकने लगते हैं विशेष तरह से, पशुओं को पता लग जाता है, चिल्लाने लगते हैं, भय होता है उनको, आवाजें वो सुनाई देने लगती हैं, जमीन के अंदर की गड़गड़ जो हो रही है हमें नहीं सुनाई दे रही है, कंपन उनको गृहित हो जाता है। तो पिपलीकांड संचार से वृष्टि होगी, वो कहीं एक जगह पिपलीकांड संचार है उससे वृष्टि होगी ये थोड़ा ना कहा था। व्यापक रूप से चींटियां ले करके निकल रही हैं तो वृष्टि होगी, ये था। और आप एक को लेकर के कर रहे हो तो ऐसा तो बात ही नहीं थी, विचार नहीं है उसका। त्रास और सादृश्य बोले, तो समानता में जो मोर की आवाज नहीं है उसको मोर की आवाज समझ लिया किसी ने, तो इसमें अनुमान का दोष थोड़ा है, अनुमाता का दोष है कि उसने मोर की आवाज को ठीक तरह समझा नहीं, वो पहचानता नहीं है, और जो मोर की आवाज नहीं थी उसको भी मोर की आवाज समझ करके मोर मान लिया। इसमें अनुमान का क्या दोष है? ये तो अनुमाता का दोष है, वो पहचानता नहीं है इसलिए उसने भ्रांति कर ली है, ठीक है, तो इसलिए वो उसका भी दोष नहीं है। तो न एक देश त्रास सादृश्येभ्यो अर्थांतर भावात्, मानी अर्थांतर भाव होने से, यानी अनुमान के जो वास्तविक हेतु हैं वो तो भिन्न है। आपने जो हेतु प्रस्तुत किए वो तो हेतु है ही नहीं अनुमान के, उनको अहेतुओं को हेतु मान करके आप अनुमान का खंडन कर रहे हो, वो तो बात ही नहीं है। इसी को देखो खोला इन्होंने, नायम अनुमान व्यभिचार, ये अनुमान में कोई व्यभिचार नहीं होता है, क्योंकि व्यभिचरित होते ही तो वो अनुमान होगा ही नहीं, इन्होंने पहले ही शर्त लगा दी है। हेतु यदि व्यभिचरित हो रहा है तो वो अनुमान अनुमान ही नहीं कहलाएगा, अव्यभिचरित होना चाहिए, उसका एक भी अपवाद नहीं मिलना चाहिए। तो हेतु तो वो है, तो जो हेतु नहीं है उसको आप हेतु समझ करके और अनुमान का खंडन करने लग रहे हो, ये तो कोई बात नहीं हुई। तो नायम अनुमान व्यभिचार है, ये अनुमान का व्यभिचार नहीं है कि कहीं गलत चीजों को बता रहा है। अननुमाने तो खलु अयम अनुमानाभिमान, जो अननुमान था उसको अनुमान मानने का आप अभिमान कर रहे हो, यानी मिथ्या भ्रांति है आपकी। जो अनुमान था ही नहीं उसको अनुमान मान करके आप खंडन कर रहे हो कि अनुमान तो प्रमाण ही नहीं होता है। आपने जो भी बताया वो अनुमान है ही नहीं, वो तो अननुमान है। अननुमान में अनुमान का अभिमान यानी मानना आप कर रहे हो। अननुमाने तो खलु अयम अनुमानाभिमान। वो पूर्व पक्षी पूछता है कथम, बोले न अविशिष्टो लिंगम भवितुमर्हति, अविशिष्ट यानी सामान्य जो लिंग है, सामान्य जो है वो लिंग नहीं हो सकता है, लिंग हमेशा विशेष ही होगा। सामान्य धर्म कभी भी बताने वाले नहीं होते। जैसे आपको पहले भी बहुत बार बात बताई, अपने को समझने की दृष्टि से मैं उनको बोल देता हूँ बार बार कि रेलवे स्टेशन पे लेने गए कि भाई उसको पहचानो, बोले क्या है कि बोले 2 आंख वाले हैं। दो आंख वाला कोई लिंग बनेगा क्या? चिन्ह, पहचान का चिन्ह बनेगा क्या? बोले आपने जो पहचान बताई वो गलत है। भाई ये पहचान ही नहीं बनती है, 2 आंख वाले हैं, सभी 2 आंख वाले हैं, वो तो सामान्य हो गया। लिंग या चिन्ह जो बनता है वो विशेष ही होता है, आपने जो लक्षण दिए वो सामान्य लिए। तो न अविशिष्टो लिंगम भवितुमर्हति, जो सामान्य है अविशिष्ट है वो तो लिंग हो ही नहीं सकता, विशेष ही होता है। खोल रहे हैं उसको आगे, पूर्वोदक विशिष्टम खलु वर्षोदकम, पहले वाले उदक से विशिष्ट, यानी बारिश से पहले का जो जल था उससे विशिष्ट खलु वर्षोदकम, वर्षा का जल अलग होता है। कैसे? शीघ्र तरत्वम, तेजी से बहता है। स्रोत शीघ्र तरत्वम स्रोत, स्रोत का शीघ्र तरत्व होता है, यानी स्रोत जो होता है नदी का बहाव है वो तेज होगा। बहुतर फेन फल पर्ण काष्ठादि वाहनम, और बहुत सारा फेन मतलब तो झाग, फल, बहुत सारे फल भी टूट टूट के आ जाते हैं, पत्ते आते हैं, काष्ठ आदि का वहन होता है उसमें, ये सब चीजें मिली भी रहती हैं बारिश तेज होती है तो। च उपलब्धमान, इसको उपलब्ध करता हुआ पूर्णत्वेन नद्या, और पूर्णत्व से वो नदी भरी हुई भी हो तो नदी के ऊपर वृष्टो देव, देव यानी ये बादल वर्षा है, इति अनुमिनोति न उदक वृत्ति मात्रेण, केवल जल भरा हुआ है इतने मात्र से नहीं। अब ये तो ऊपर कोई बांध टूट जाए, ऊपर बांध टूट जाए और नीचे नदी में बाढ़ आ जाए, भरी भी चलने लगे तो भी भ्रांति हो सकती है। तो अलग अलग तरह का पानी अलग अलग स्थिति में आएगा, तो बारिश के होने पर जैसा पानी वहां आता है जिस जगह पे, उससे अनुमान होगा, विशेष से अनुमान होगा, सामान्य से नहीं। आगे
पिपीलिका प्रायस्य अंड संचारे भविष्यति वृष्टि रीति अनुमीयते न कासांचिदिति। पिपीलिका प्राय के अंड संचार, प्राय का मतलब अधिकांश चींटियां अगर इधर उधर घूमने लगे अंडों को ले ले करके, उनके अंड का संचार होगा तो भविष्यति वृष्टि इति अनुमीयते, तब यह अनुमान होता है। न कासांचिदिति, कुछ चींटियों के अंडे लेकर के, कुछ जगह की चींटियों के अंडे लेके भागने से वृष्टि होगी, यह अनुमान नहीं होता है। तीसरा, नेदम मयूरभाषितम, और बोले ये जो मनुष्य ने बोला था ये मोर की वाणी ही नहीं है, नहीं है मयूरभाषितम, मनुष्य मोर की बोली ही नहीं है। तत्सादृशो अयम शब्द इति, ये उसके समान का शब्द है। इति विशेष अपरिज्ञानात मिथ्यानुमानम, विशेष का उसको ज्ञान नहीं था कि मोर की वाणी कैसे होती है, और उसने मिथ्या ज्ञान कर लिया कि ये मोर की वाणी है, ये मिथ्या अनुमान किया उसने, उसकी अज्ञानता है। यस्तु विशिष्टात शब्दात विशिष्ट मयूरभाषितम गृह्णाति, जो विशेष शब्द से मयूर की विशेष ध्वनि को ग्रहण करता है, तस्य विशिष्टार्थो गृह्यमाणो, उसके द्वारा विशेष अर्थ का ग्रहण करता हुआ उनको पता लग जाता है कि ये कोई मनुष्य बोल रहा है या मोर बोल रहा है। जो नकल करता है वो ज्यादा जानता है ना, वो सोच सकता है भाई ये जो बोल रहा है ये वास्तव में मोर बोल रहा है या तो कोई मनुष्य बोल रहा है। अंतर उसको पता लग सकता है जो सूक्ष्मता से जानता है। तो विशिष्टो अर्थो गृह्यमाणो लिंगम, विशेष अर्थ को लेते हुए जब ग्रहण करेगा तब वो लिंग अवश्य बनेगा। कैसे? यथा सर्पादि नामिति, जैसे सांप मोर की आवाज को ठीक ठीक पहचानेगा, मनुष्य बोलेगा तो नहीं पहचानेगा क्योंकि सांप को विशेष ज्ञान है कि मोर जो होता है वो उसको खा लेता है और उस विषय में वो बहुत संवेदनशील है। उसको पता है कि ये आदमी बोल रहा है या मोर बोल रहा है, वो पहचानता है, तो उसको भ्रांति नहीं होगी, वो ठीक अनुमान करेगा कि हाँ यह मोर आया है। ठीक है। वैसे मोर के लिए, इसके लिए, सांप के लिए यूं कहा जाता है ना कि सांप सुनते नहीं है, ऐसा भी कहा जाता है ना। अब देखो ये आवाज तो सुना रहे, सर्प को मोर की आवाज सुनाई दे रही है नहीं, तभी तो ये उदाहरण दिया यथा सर्पादि नाम इति। हम कहते हैं कि सांप सुनते नहीं है। ठीक है, इसका मतलब है कि अर्थात सांप सुन सकता है। ये जो वाक्य कहा गया सर्पादि नाम, इसका अधिकरण सिद्धांत क्या है? जो व्यक्ति ये मानता है कि सांप सुनता है वो ये बोल रहा है। अगर वो ये मानता है कि सांप सुनते नहीं है तो ये वाक्य हो सकता था क्या? अधिकरण सिद्धांत, बोलने वाले का अधिकरण सिद्धांत क्या है? सांप सुनते हैं। और सांप के लिए एक शब्द कहा जाता है चक्षुश्रवा, चक्षुओं से सुनने वाला। सांप का एक नाम होता है चक्षुश्रवा, चक्षुओं से सुनने वाला। अब चक्षुओं से तो नहीं सुनते, लेकिन उसका मतलब होता है कि नेत्र के पास में उसके श्रोत्र होते हैं। हमारे भी आंखें नेत्र के पास ही है लेकिन थोड़े दूर हैं, फिर भी उसके कुछ ऐसे होते होंगे, चक्षुश्रवा बोलते हैं। और एक सांख्य दर्शन में भी सूत्र आता है ना, तद विस्मरणे अपि भेकीवत, जो भेकी का उदाहरण है वो भूल जाती है और टर करने लगती है तो सांप आके उसको खा जाता है, उसको पता नहीं है। तद विस्मय, उसको भेकीवत, वो एक राजकुमारी का भी उदाहरण है कि राजकुमारी वो स्नान वाले के संदर्भ में है कि उसको पता है कि वो, उसको शादी हुई राजकुमार से, कई तरह की कथाएं उसमें। तो भेकी नाम की एक राजकुमारी थी, उस पर तो ये नहीं घटेगा कि जब शादी होने लगी तो उसके पिता ने, लड़की के पिता ने, राजकुमारी के पिता ने लड़के को कहा, राजकुमार को, कि इसको पानी में मत घुसने देना कभी भी, इसको पानी का शौक है लेकिन इसको तैरना नहीं आता है, ये डूबेगी, तो पानी से इसको बचा के रखना। तो वो पानी के निकट गई, जंगल में थे, और राजकुमार को ध्यान नहीं रहा और वो राजकुमारी भी भूल गई और पानी में उतर गई और मर गई। वो तैरना आता नहीं था पानी का, लेकिन शौक था पानी में उतरने का, मर गई। एक तो वो उदाहरण है। एक भेकीवत, भेकी कहते हैं मेंढकी को, मेंढकी को, तो मेंढकी चुपचाप थी, तब तो लोगों को पता, इनको जैसे कि मगरमच्छ है या तो सांप है, इनको पता नहीं, सांप ही खाते हैं अधिकतर, तो उसको पता नहीं लगेगा, लेकिन वो भूल गई। बारिश आई तो उसको आनंद आ गया तो बाहर निकल के वो टर करने लग गई, तो टर करने लग गई तो सांप को पता लग गया और उसने आकर के ये यहाँ पर है और उसने उसको खा लिया। तो उस उदाहरण में भी वो सांप और भेकी का जो कथन आता है, तो इस सांप को सुनाई दिया तभी तो आया टर करने को, यहाँ पर भी ऐसा ही है। तो गृह्यमाणो लिंगम यथा सर्पादीनामिति, बोले वहां उनको भ्रांति नहीं होती है।
सो अयम अनुमातुर अपराध हो। यदि अनुमान गलत हो रहा है तो ये अनुमाता का अपराध है, अनुमातु अपराध है, दोष है। जो अनुमान करने वाला है उसका दोष है, न अनुमान से, अनुमान का दोष नहीं है। अगर हम अनुमान को ठीक प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं, हमने हेतु ठीक नहीं लिया है, हमने व्याप्ति को देखा नहीं है और ऐसे ही कुछ भी बना करके बोल दिया तो वो खंडित हो जाएगा। तो हमारा पंचावयव या हमारा अनुमान यदि खंडित हो रहा है तो उससे अनुमान खंडित नहीं हो रहा है। ये अनुमान का दोष नहीं है, अनुमान का अप्रामाणिक, अनुमान की अप्रामाणिकता नहीं है, ये अनुमाता की अप्रामाणिकता है। तो ना यम अनुमातुर अपराधो, नहीं, सोयम अनुमातुर अपराधो न अनुमान से, अनुमान का कोई दोष नहीं है यहां पर। यो अर्थ विशेषेण अनुमेयम अर्थम अविशिष्टार्थ दर्शनेन बुभुत्सते। किस अनुमाता का दोष है कि जो अर्थ विशेषेण अनुमेयम अर्थम, जो अनुमेय अर्थ है, अनुमान से जानने योग्य वस्तु है, कैसे? अर्थ विशेष के द्वारा, या अर्थ का मतलब है लिंग, लिंग विशेष के द्वारा जाने जाने योग्य जो वस्तु है उसको अविशिष्टार्थ दर्शनेन, अविशिष्ट अर्थ के दर्शन से, अविशिष्ट लिंग के जाने, अविशिष्ट मतलब सामान्य लिंग के ज्ञान से बुभुत्सते, जानना चाहता है। सामान्य चिन्ह हुआ और उससे वो कर देता है कि अच्छा ऐसा है तो ऐसा होगा, ऐसा है तो ऐसा होगा। ये सामान्य लक्षणों को, हेतु को लेकर के यदि कोई सिद्ध करना चाहता है तो वहां तो भ्रांति होगी, वो तो गलत हो ही जाएगा। जो अनुमान है, अनुमेय पदार्थ है, वो विशिष्ट लिंग से ही जाना जाता है। ये अनुमान का है, ऐसा विशेष लिंग जो कि अव्यभिचरित हो, व्याप्ति ठीक बन रही हो, तब जो जाना जाएगा वो अनुमान कभी भी खंडित नहीं होगा। और यदि अनुमान खंडित हो रहा है, हमने प्रयोग किया, अनुमान खंडित हो रहा है, उसका व्यभिचार आ रहा है, तो इसमें अनुमान का दोष नहीं है, अनुमाता का दोष है कि उसने हेतु के रूप में सामान्य अर्थ को ग्रहण कर लिया, विशेष को ग्रहण नहीं किया है। तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं। अभी अनुमान की परीक्षा और भी चलेगी, सरल थी ना अनुमान की परीक्षा, बाकी और आगे देखेंगे। आज का पाठ इतना ही रखते हैं। प्रणव ध्वनि। सभी को सदर विवाद। ओम शांति।